तकरार और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। आपकी आवाज लोगों तक पहुंच भी रही है, बहुत ज्यादा आवाजें पहुंच रही हैं। अभी देखें, बस आने से पहले देखें कॉलर पहले से आ गए। देखें, ये है प्रोग्राम की खूबसूरती और ये है प्रोग्राम की चाहत। जो प्रोग्राम से इतनी ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि बस अब फौरन प्रोग्राम आए और हम आ जाएं। 2 दिन के ऑफ के बाद जब मैं प्रोग्राम करने आती हूँ तो मुझे भी बहुत ज्यादा इंतजार होता है और बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम करने में और बहुत एंजॉय भी करती हूँ, वेट भी कर रही होती हूँ। जिस तरह आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं इस तरह मैं भी इस प्रोग्राम का वेट कर रही होती हूँ। तो यकीनन आने से पहले मैं सारे कॉलर से यही कहती हूँ कि देखें, जो पहले कॉलर आए हैं तो उन्होंने काफी टाइम अपना दे रहे हैं चैनल को और उन्होंने थोड़ा वर्क किया होगा तो आके अपना मैसेज देना चाह रहे थे। अब मैं थोड़ा इनका मैसेज लूंगी तो उसके बाद आप लोग को एयर करूंगी। और आने से पहले आप लोग सबसे पहले लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। अपोजिशन वाले भी आइए, हुकूमत वाले भी आइए, अपनी राय जरूर शामिल कीजिए पर लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए। किसी कॉलर पे ना जाइएगा, इसकी एहतियात कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। चलें जी, कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम। मंडे की शाम का ये खूबसूरत तड़का का शो, सबको सलाम। और देखें, काफी चीजें वीकेंड में सुनने में आई, जैसे तरीके से अपना इमरान खान साहब ने एक टेलीफोनिक वो किया जी लाइव। और देखें, उन्होंने इमरान खान ने जो बात की वो आप लोगों ने सुनी कि उन्होंने कैसे कहा कि आए थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आए थे एक नारा लेके, एहतसाब का नारा लेकर आए थे। जब उन्होंने हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा कि चोर हैं, इनको जाने ना दूंगा, एहतसाब लूंगा। फिर दोबारा से उन्होंने ऐलान किया कि जी क्या कहते हैं ना, इनको है ना क्या कहते हैं रुलाऊंगा। और है ना कहते हैं ना, इसके बाद अब ऐलान कर रहे हैं कि अगर अपोजिशन में गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा। तो बताएं कि किस बात की सियासत कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? देखिए, ये चीज असल में उन्होंने जो ये बात की वो अपोजिशन को ही टारगेट किया, मगर लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन को नहीं, उनका इशारा किस तरफ था ये बताएं। अपोजिशन का नहीं लग रहा। सवाल नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो वही नहीं, ये टारगेट इनको ने अपोजिशन ही के लिए किया है, क्योंकि वही वावेला मचा रहे हैं, वही शोर शराबा हो रहा है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। जैसे आपने देखा ना, जब आए थे हुकूमत में आए थे तो कहा था कि छोड़ूंगा नहीं, रुलवाऊंगा 2 साल। और इन्होंने पहले तो ये नारा लगाते रहे, नहीं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनको रुलाऊंगा। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि ये अब इमरान खान का नया रूप देखना, ये कहा। और 1 मिनट के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड करें, कहा कि नया रूप देखना। और अब 2022 में ये कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन में जाके खतरनाक हो जाऊंगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का क्या करना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और किसकी तरफ इशारा है उनका? सवाल ये पैदा होता है कि वो किसकी तरफ इशारा है उनका। यही वजह देखें, अब ये सारी चीजें इतनी लेट हो गई है ना जी, कि इसकी वजह से अब बहुत मतलब एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है जी। तो अब इनका क्या अब टारगेट है शहबाज शरीफ, फॉर एग्जाम्पल, उसको नायल। उन्होंने, आपने देखा ना उन्होंने कितने मजे से शहबाज शरीफ को तो पूरा चोर और डाकू सब कुछ कह दिया कि मैं इसको लीडर ही नहीं समझता, अपोजिशन का लीडर नहीं समझता। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा ना, शहबाज शरीफ को तो मैं लीडर ही नहीं समझता अपोजिशन का, तो मैं क्यों इसकी बात सुनूं। आता है कितनी गलत लैंग्वेज यूज की गई है अपनी स्पीच के अंदर। ज्यादा इमरान खान ने सुना ही होगा आप लोगों ने। जी नहीं, देखिए, वो ये उनके कहने से कुछ नहीं है। जैसे आउट ऑफ अपोजिशन लीडर है और उसको जो वो इलेक्ट हुआ और जिनके अपोजिशन वालों ने, अगर कहा जाए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के लिए कहा है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी तो मरियम नवाज साहिबा सेम यही लफ्ज यूज करती है, वो सेम वही सेम चीज यूज होती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि है ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्यों, एक लीडर है अभी अपोजिशन का, तो उनके लिए क्यों ऐसी लैंग्वेज यूज की। मगर मरियम नवाज साहिबा अपने जलसों में इमरान खान के लिए भी सेम यही लैंग्वेज यूज की जाती है। अल्फाज की तकामी कर रहा है, एक दूसरे पे वो बरसात हो रही है जी, फरमाल है, एक दूसरे पे जो मर्जी चाहे कहा जा रहा है, कहा जा रहा है। अब इस तरीके देखें, अब प्रॉब्लम क्या, अब ये शहजाद अकबर साहब का रेजिग्नेशन हुआ जी, तो क्या वजूहत है, और शहबाज शरीफ आप ये देखेंगे वो कह रहे हैं कि बहुत पहले से मीडिया में शोर मच रहा था कि शहजाद अकबर को निकाला जाएगा, शहबाज अकबर को जो है ना हटाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काम करने से, उनकी काम से वो नहीं है, मुतमईन नहीं है, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, इसलिए इनको निकालेंगे। तो आप ये देखेंगे शहजाद अकबर साहब जब आए थे तो एहतसाब का नारा लेकर आए थे कि वो एहतसाब करेंगे, तो शायद उन्होंने किसी
किसी का एहतसाब नहीं किया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नाखुश थे मगर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, बल्कि लग रहा है ऐसे पीछे से कि उनसे लिया गया, उनको कहा गया। देखिए ये जो सारी इसकी चीजें ये जी सब सुनने में आ रही हैं, उनसे लिया गया या उन्होंने दिया। दिया जी अगर उनसे लिया गया तो एहतसाब के जो एडवाइजर एज एडवाइजर आप काम कर रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ उनको नजर नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा ले लिया। और जबकि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, कारकर्दगी तो उनकी बहुत अच्छी थी। जब कारकर्दगी अच्छी थी तो कारकर्दगी से खुश थे, तो फिर क्यों इमरान खान नाराज थे, क्या वजह थी? देखिए वो जी क्लियर सिर्फ शहजाद अकबर साहब ही कर सकते हैं ना किसी टॉक शो में आके जी कि भाई ठीक है कि मैंने खुद ही अपनी मर्जी से वॉलंटरी मैंने ये दे दिया इस्तीफा और मैं अब अपनी लॉ की प्रैक्टिस की तरफ जा रहा हूँ और मैं करूंगा जो मैं हूँ बैरिस्टर है वो। बैरिस्टर जी सवाल नहीं है, सवाल उन्हें इसी वजह से परफॉर्मेंस की वजह से ही इनसे लिया गया है इस्तीफा। क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, चेहरे तब्दील होते जा रहे हैं, हर रोज नया चेहरा, हर रोज नई चेहरा। और आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कितने मुतमईन नजर आ रहे थे, उन्होंने बड़ी मुतमईन तरीके से कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं अभी 5 साल हम पूरे करेंगे और इसके आगे भी 5 साल करेंगे, तो अगले भी 5 साल करेंगे। तो आप सोचेंगे वो किसकी तरफ इशारा था कि उन्होंने ये वाली बात की। अपोजिशन तो की तरफ तो नहीं लगता कि अपोजिशन को ये बात बोली जा रही है कि अगर मैं अपोजिशन में गया तो इससे ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। तो ये लग रहा है कि किसकी तरफ इशारा था, ये अभी कॉलर से ही पूछेंगे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं है ना, अपोजिशन के लिए बोल रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा, देखिए वही चलें, ये सवाल मैं और कॉलर से भी पूछूंगी, यही वाला सवाल मेरा मुझे जी उनको क्या लगता जी का अगर आपका हाथ है आपके ऊपर तो वो इसी उस पे कहेंगे कि ये भी हम 5 साल करेंगे और आने वाले भी 5 साल आप करेंगे, अब आप लोग शोर मचाओ। लेकिन इसको नायल देखें, 3 पर्सनैलिटी है। अभी मैं इमरान का जो शो आता है, एक जो एंकर है उनमें कहना भी देखिए मुस्लिम लीग नवाज में 3 पर्सनैलिटी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जी, ठीक है। इन सब अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं आपसे ही लूंगी, सबसे कॉलर से थोड़ा थोड़ा जवाब ले लूं, फिर इसके बाद किसी कॉलर से तफसील से लूंगी। जी हेलो जी जी सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, सेकंड नंबर के आप ही थे कॉलर जी 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 17 जनवरी 10:15 पे मैंने आपसे बात कही थी कि आप ये कागज और पेंसिल लेके बैठ जाएं और लिख लेंगे शहजाद अकबर की छुट्टी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर होने वाली है, अगर आपको जी याद है मुझे जी, आपने कहा था। आपको भी कहीं से खुफिया खबर मिली थी, हालांकि ये इनकी पर्सनल चीजें थी और ये लीक आउट नहीं हो रही थी कि इसलिए कि इन्हीं के अपने बंदे थे, पीटीआई से लीक आउट नहीं हो रही थी, पर आपको मिल गई ये खबर और आपने हमारे चैनल पे आके बोला था ये बात। तीसरी जमात के तालिबान कह रहे थे नजूमी आते हैं, ये आज वो ये भी पेशे गोई कर रहे हैं। सर अब आप एक और पेशे गोई ये भी देखिएगा, ये मई का जो महीना है ना, ये हुकूमत के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अच्छा, समझिए आप। तो मगर अभी आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्पीच सुनी, उन्होंने ये कहा कि अभी हम 5 साल और मजीद पूरे करेंगे, ये भी पूरे करेंगे और आगे भी 5 साल पूरे करेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं। तो आप कह रहे हैं कि मई का महीना ये चले जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं? सिस्टर आप उनकी तकरीर आज आप उठा के देख लें, वो इतने फ्रस्ट्रेशन उनको हुई थी कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला तो वो कोई ऑपोजिशन या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी को नहीं बोल रहे थे, वो सीधा टारगेट कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए, मैंने यही सवाल किया कि कोई इशारा किसकी तरफ था, तो वो कॉलर कह रहा है कि नहीं था, तो अपोजिशन की तरफ ही इशारा था, पर आपने कहा कि नहीं, अपोजिशन की तरफ नहीं था। जी सिस्टर 4 साल में ये आप जुमले कितनी दफा सुन चुकी हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीट के ले आऊंगा, मैं बताया है ना कि वो आए थे, यही एक नारा लगा कर आई थी ना इनकी हुकूमत, तो जाने नहीं दूंगा, रुलाऊंगा इनको और ये करूंगा। और अब इन्होंने ये 2022 में इन्होंने ये कह दिया कि अगर अपोजिशन में गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा। जी दूसरी बात आप ये देखें, अगर इनका इशारा आप एक सेकंड के लिए मान लें कि ऑपोजिशन के लिए है, तो इसका मतलब इन्होंने ऑपोजिशन को अभी तक एनआरओ दिया हुआ है। क्योंकि अगर ये बात ये कह रहे हैं ना कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे को निकाला जी, तो भाई आप इतने सालों से क्या कर रहे थे इसको? आपने इनको एनआरओ दिया हुआ था। तो बात यही है सिस्टर कि अब ये इनके गिनती के दिन पूरे हो चुके हैं, ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए, शेख रशीद ने कह दिया है कि मैं 6 महीने तक टीवी पे नहीं आऊंगा। ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इनसे कटना शुरू हो गए और मई का महीना, मार्च में ये शुरू होगा, मार्च मई का महीने में इनकी हुकूमत इंशाल्लाह चली जाएगी, आप देख लीजिएगा। चलें, फिर दोबारा कॉल कीजिएगा, मैं और कॉलर का मैसेज ले लूं। जी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपके सब नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बोले जी। मैंने वज़ीर आज़म की ड्रामा के दौरान टीवी तकरीर सुनी जी, जो एक खौफजदा शख्स का इतराफ़ शिकस्त था।
मजा आ गया। वाकई ज़हनी मरीज है बंदा, ये खतरनाक, ये नई अपना इस्तेलाह इन्होंने याद किया है। ये खतरनाक जो है अच्छी बेरब कॉमेडी करता है। अंदाजा तो था ही कि ड्रामा के दौरान अदा किए गए डायलॉग सुनने के बाद मजीद मुस्तहकम हो गया कि कोई नॉर्मल आदमी ऐसे बातें नहीं कर सकता। 4 साल बाद भी हुकूमत में होने के बावजूद अभी तक कंटेनर पर ही हैं। पहले सारे काम इसने हुकूमत मिलने पर करने थे, अब फिर ये सारे काम सड़कों पर आके करेगा। अब तो मेरा वजीर आजम साहब से मशवरा है, जनाब नशा छोड़ दें या हुकूमत, आप दोनों चीजें एक साथ नहीं जा सकती। 1000 खूबियां थी इसमें मगर कमाल ये था, 1000 खूबियां थी इसमें मगर कमाल ये था, वो झूठ बोलता था और आंख भी मिलाता था। 300 कनाल के महल में रहता है, सफर हेलीकॉप्टर में करता है, आला किस्म के कुत्ते पाल रखे हैं जिनकी खुराक जो है गरीबों की खुराक से कई गुना बेहतर होती है जी। अपना तारफ खतरनाक कहकर कराता है। हमने तो सुन रखा था कि इंसान खतरनाक नहीं होते बल्कि वो होते हैं जो इंसानियत से खारिज होती हैं। अगर किसी को इक़्तिदार पर इमरान खान की कमजोर पड़ती गिरफ्त पर कोई शक था तो आज उन्होंने इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद खतरनाक हो जाने की खुली धमकी देकर इस शक पर तस्दीक की मोहर सब कर दिया। पाकिस्तान की 64 ज़बानों में रात दिन गालियां खाने का एजाज पाने वाले वाहिद वज़ीर आज़म साहब पहले कहते थे कि आ गया तो नहीं छोड़ूंगा, अब कहते हैं चला गया तो नहीं छोड़ूंगा जी। जनाब अली नशा इसीलिए हराम किया गया। इस धमकी का जवाब जो है आज इमरान खान को चौधरी शुजात की जानिब से आ गया है। इमरान खान ने धमकी अपोजिशन को नहीं किसी और को दी, जिनको धमकी दी गई चौधरी शुजात उन्हीं के तर्जुमान है। कौम को घटिया कहने वाले घटिया हुक्मरान न्याजी की काबीना के बड़े स्कैंडल अपना बाहर आने वाले, अब आने का वक्त आ चुका है, जो कि अब जो है कोई अपना वीडियो क्लिप्स भी आएंगे जो बनी गाला से बरामद होंगे। मजीद ये कि नुमाया इमरानी चेले भी जो है वो तौबा तायब नजर आएंगे। आपको जल्द ही चंद वज़रा और मशीर बीच चौराहे में बांडे फोड़ते दिखाई देंगे और इस तरह अगर मुझे निकाला तक का जिल्लत और रसवाई से भरा हुआ सफर अपने इंजाम को पहुंचेगा और भी एक बार फिर ये रैकेट बजता हुआ नजर आएगा कि मुझे क्यों निकाला। अगर वो कोई कॉलर नहीं है तो मैं नहीं एक सेकंड मेरे पास तो 2-3 कॉलर है, मैंने आपको ले लिया था इसलिए कि सबको शुरू में जल्दी ले रही हूँ, फिर बाद में आप लोगों से तफसील लूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको भी जी वालेकुम जी। अच्छा, जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत आई है आप उठा के देख लें, कोई न्यूज़पेपर होता है आज जा रही है हुकूमत कल जा रही है, आज गई कल गई, फिर डेट आना शुरू हो जाती है, फिर ये सारी 9-10 जमातें इकट्ठी होकर पीडीएम बना लेती हैं, फिर वो अपनी तारीखें देना शुरू कर देती हैं कि आज गई कल गई, आज गई कल गई, इसी में पूरा सिलसिला चलता रहता है। फिर ये इकट्ठे होकर जलसे शुरू करती हैं, फिर जलसों में भी इतना दमखम नहीं हो। तो अच्छा, तो अभी आप देखेंगे नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहते हैं कि अगर मुझे निकाला तो मैं अपोजिशन में जाकर खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो आप ये बताएंगे वो किसका इशारा किसकी तरफ था, उसका इशारा किसकी तरफ था? अपोजिशन की तरफ है। अच्छा, आप अपोजिशन की तरफ कह रहे हैं, ओके, यही मैं पूछना चाहती हूँ। की तरफ इशारा है और ये और अच्छा बताएं कि शहजाद अकबर को क्यों निकाला वज़ीर आज़म इमरान खान ने? जी, हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। हो सकता है कि इमरान खान जिस म्यार पे चाह रहे हो शहजाद अकबर वो काम तो कर रहे हो, लेकिन उस मगर अब उनके जो सारे जो हुक्मरान हैं जो टीवी चैनल पे आके बैठ के वो कह रहे हैं कि नहीं उनकी कारकर्दगी तो अच्छी थी, उनकी कारकर्दगी से तो मुतमईन थे, तो फिर आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया या दिल ले आया? लेकिन तमीना देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जंग है ना ये 1-2 दिन की जंग नहीं है। मगर आप वहां से जाके देखें, पूछा गया, अब ये देखें अभी जो है ना इनको निकालने का पहले ही फैसला हो चुका था और जाहिर नहीं हुआ था। 10 दिन पहले ये खबर आ चुकी थी समा टीवी पे, जी, सब जगह ही जी चली थी ये खबर, मगर लोगों ने कहा था कि ये झूठ है, ये अफवाह है, ये कोई इसमें सच्चाई नहीं है और झूठी खबर है, तो देखेंगे आगे सही जी जो उन्होंने सोचा उसमें बेहतरी के लिए जी कि इसमें कोई कहीं से उसमें बेहतरी नहीं आएगी, तो मैं तो समझता हूँ कि जो भी काम होता है वो बेहतरी के लिए होता है। हो सकता है इससे और अच्छा बंदा इमरान खान लगाएं इस काम के लिए,
और ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ता हुआ मैं नहीं देख रहा। आने वाले टाइम में मैं शहबाज शरीफ को नाअहल होता हुआ देख रहा हूँ। तो इस खानदान का तो कोई भी बचता नहीं। मगर आप ये देखें 3.5 साल जब ये हुकूमत आई थी एहतसाब के लिए, तो एहतसाब लेने में तो हर किसी का नाकामी रही ना हुकूमत, इसको तो तस्लीम करेंगे आप या नहीं हुई है। तो आप बताएं किसका एहतसाब हुआ, आप बताएं किसी का भी एहतसाब पीछे नहीं हटे। आप बताएं एहतसाब किसका हुआ, आपका एहतसाब मुझे बताएंगे किसका हुआ। एहतसाब तो आपके इदारे देख लेना, आपको पता है आपके FBR में 25,000 अरब रुपए फंसे हुए टैक्सों के। 25,000 अरब रुपया, ये कितना पैसा होता है जो टैक्स, जिनके ऊपर टैक्स लगाया है FBR ने, उसमें फंसा हुआ है पैसा, और अदालतों ने रिलीफ दिया हुआ है। और 200-250 अरब तो वहां फंसा हुआ है जो दूसरे केसेस का फंसा हुआ है। तो आपके मुल्क की अदालतों का तो आपके सामने है सारा कुछ, मतलब कौन सी अदालत है। हाँ, इनके लिए अदालतों ने बहुत काम किया। चलें ठीक है, तो अदालतों ने दोबारा कॉल कर लीजिएगा, दोबारा कर, अदालतें इनको रिलीफ देती हैं। सही है, जस्टिस का यूं तो आपको पता है फोन पे इनके फैसले कर दिया करते। चलें दोबारा कॉल कर लीजिएगा, और कॉलर को भी मैं ले लूं दोबारा से। आइएगा, आपका मैसेज आ गया। जी हेलो जी मेरे साथ पाकिस्तान से भी कॉलर है, 1 सेकंड। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम अगर मुझे निकाला, हाँ ठीक है, हम तो कहते थे मुझे क्यों निकाला, ये कहता है अगर मुझे निकाला जी। तो ये दरअसल किसी को भी धमकियां नहीं दे रहा, ये अवाम को धमकियां दे रहा है जी, ठीक है। क्योंकि पहले भी इस बंदे ने जनाब अपोजिशन को धमकियां दी कि मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा गिरबान पकड़ लूंगा। जी 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 इसने अपोजिशन का तो कुछ नहीं किया इसने। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर हैं, उनकी बात सुन ले आप या नहीं। बस मैं ये भाई मेरे लिए 2 मिनट सेकंड वेट कर लेंगे। बस मैं ये जो भी आपके PTI के मुखबिर बोल रहे थे जी कि शहजाद अकबर जो है उनसे मुतमईन नहीं थे इमरान खान। अभी 10 दिन पहले ये शहजाद अकबर की पूरी तकरीर याद है, मैंने आपसे कहा था, मैं फजर की नमाज में उठा था, ये भी शायद उठे होंगे वजू करके, ये पूरी तकरीर आपके प्रोग्राम में आगे सुना रहे थे कि इतने की टीटी ली, इतने का ये पकड़ा गया, और ये आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। जी 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 भाई ये बातें रहने दो। ये सिस्टर बात देखें, दरअसल ये है कि ये साफ ये इनसे पूछे ना कि फिर इसका मतलब इमरान खान ने NRO दिया हुआ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को। ये जो ये इमरान खान कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, सिस्टर कोई वजीर आजम पे ये जुमला जेब नहीं देता। ये घटिया लोग, ये आप तकब्बुर देखें, आप वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे को सब कुछ दिया है, मैं लोगों में मुंह नहीं लगना चाहता। ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर इस आदमी का आप देखें कि कितना तकब्बुर इसको है कि ये इस तरह की बातें टीवी पे आके आवाम के सामने 22 करोड़ आवाम के सामने आके कर रहा है जी। तो भाई ये बातें किसी वजीर आजम पे जेब नहीं देती, किसी वजीर आजम पे। मगर इसका ये जवाब ये लोग नहीं देंगे कि कोई इसके पास जवाब ही नहीं है कि हालात अच्छे हो जाएंगे, हालात वो हो जाएंगे। भाई तुमने नारा लगाया था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं जी, तुमने क्या किया? अब ये तुम नारा लगा रहे हो अगर मुझे निकाला। हाँ। एक पहले एक नारा आया था मुझे क्यों निकाला, अब आ गया है अगर मुझे निकाला। तो सिस्टर वही बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने बातें सुनाई है कि अगर मुझे निकाला, मगर एस्टेब्लिशमेंट से इनसे आ चुकी है थक। अब ये इनकी होने वाली है छुट्टी। और आपको दोबारा मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगले इलेक्शन में ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। तो आपने देखा नहीं कि उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि मैं शहबाज शरीफ को इस कौम का मुजरिम समझता हूं, तो इसके साथ बैठ के कैसे मैं ना इसके साथ बैठ के बात करूं। मुजरिम समझता हूं जी। आज इलेक्शन करा दो पंजाब के अंदर, शहबाज शरीफ क्लीन स्वीप कर देगा, ये इनको भी पता है, ये बात इनको भी पता है। मगर बात इनके मुंह से कहने सकते, ये आदमी मुंह का है कब, ये अपने अल्फाज से कभी पूरा उतरा है, मुझे आप ये बताइए। इमरान खान ने आपने देखा नहीं अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं ये 5 साल भी करूंगा और आगे के 5 साल भी पूरे करूंगा, हम कहीं नहीं जाने वाले। सिस्टर अब वो जमाना चला गया, अब लोग इसको समझ गए कि ये कोई किसी काम का इंसान नहीं है। ये सुबह नशा करता है, जब इसका रात को नशा उतरता है, फिर ये नशे में आ जाता है, फिर दूसरी तकरीर करने लगता है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। चले पाकिस्तान वाले भाई की जी हेलो जी, वो शायद मुझे ड्रॉप ही हो गया जी, वो ड्रॉप हो गया उनकी, अब वो दोबारा कॉल कर ले। जी हेलो जी, बोले अस्सलाम वालेकुम। जी देखें सब जो है ना जो सिचुएशन बनी हुई है ना, वो सिर्फ इनका फोकस है शहबाज शरीफ जी। वो चाहते हैं कि डे बाय डे डेट लगे, इनका केस लगे,
तो आपको लग रहा है कि केस लगेगा? इतने अरसे से तो लगा नहीं, अब वो कह रहे हैं। देखिए जी तरीके से वो नाअहल करना चाहते हैं ताकि ये 3 पर्सनालिटी जो नून की है ना उनको नाअहल हो, तो फिर इनमें चांसेस है। अभी मैं एक तस्वीर सुन रहा था तो वो ये कहते हैं, उन्होंने अपनी जाहिर की राय कि इनमें फिर धड़े बन जाएंगे नून लीग में, और उस वक्त क्योंकि कैंडिडेट अपना वजीर आजम के लिए भी हर आदमी कोशिश करेगा। खान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, ये सारे पुराने हैं मुस्लिम लीग नून के। तो वज़ीर आज़म इमरान खान तो पूरे दावे से कह रहे हैं ना कि इनकी हुकूमत अब इतनी खोखली हो चुकी है, इनका लीडर तो बाहर लंदन में जाके बैठा हुआ है, आने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसको इतना ज्यादा गुर्बत गरीब आवाम की फिक्र है तो अपनी आवाम के लिए क्यों नहीं वापिस आता? हर कोई जाता है जेल जाता काटता है, तो उसको वज़ीर आज़म इमरान खान कहा कि वो तो इतना गद्दार आदमी है, इतना लूटा हुआ मार कौम के लिए, मैं आवाम के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी इस पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपने सुना ना उनकी स्पीच में जो उन्होंने बोला? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बोल रहे थे। इनका इस वक्त जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेन फोकस अब सिर्फ शहबाज शरीफ को कन्विक्शन की तरफ डायरेक्शन लेना, और एक दफा कन्विक्ट हो गए तो नायल वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जो पापड़ वाले और चपड़ासियों के ऊपर जो इतना 16 करोड़ अरब रुपया भेजा है तो उसका हिसाब क्यों नहीं देते? तो भाई अभी तक क्यों नहीं लिया गया उनसे हिसाब? ये सवाल ये पैदा होता है तो क्यों नहीं ले रहे हैं उनसे हिसाब? हर एक के 70 केसेस कोर्ट्स में पड़े हुए हैं जी, उन पे काम नहीं हो रहा। तो वो देखें जुडिशरी तो हुकूमत तो इनकी है ना, हुकूमत तो इनकी है तो उनको लेना चाहिए ना। कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। कोर्ट में कैसे इन्वॉल्वमेंट, सुप्रीम कोर्ट में कैसे इन्वॉल्व होंगे? नहीं हो सकते। इनको बाहर कर देगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो अच्छा बताएं कि आपने कहा कि इशारा अपोजिशन की तरफ है, मगर एक कॉलर ने आके कहा कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है इशारा इनका। अपनी अपनी राय है। एक दूसरे कॉलर ने भी कहा कि, 2 कॉलर ने कहा कि नहीं ये इशारा जो है अपोजिशन की तरफ है। पर लोगों को देखें, इनके लोग खुद कह रहे हैं, अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं बैठे हुए कि इशारा हमारी तरफ नहीं, हमें नहीं सुना रहा है, हमसे क्या डरना उनको। मिसाल के तौर पर अगर नहीं है तो अभी तक ये क्या इसको रहने देती एस्टेब्लिशमेंट, इसको कान पकड़ के निकाल देती पीटीआई के। मुश्किल है, एस्टेब्लिशमेंट के आगे किसी का मुंह नहीं खुल सकता ऐसे जी। अब आप ये देखें कि वैसे एक कॉलर जो मेरे आके बताते हैं कि सबसे ज्यादा देखें लोग पहले दबे दबे लफ्जों में बोलते थे कि भाई एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, कभी ऐसे खुल्लम खुल्ला चैनलों पे नहीं बात होती थी, पर इनकी हुकूमत के दौरान खुल्लम खुल्ला एस्टेब्लिशमेंट के लिए बातें होती हैं। आपने देखा इस हुकूमत के दौरान कितनी बातें हो रही हैं? आप हर चैनल पे देख लें, पहले किसी चैनल पे बोलने की इस तरह की इजाजत ही नहीं थी, कहाँ बोलते थे? हर चैनल पे। अब देखें बात यही हो रही है कि 3.5 अभी देखें ना सब लोग यही बोल रहे हैं। आप किसी का भी चैनल को उठा लें, वो ये कह रहे हैं कि इशारा वज़ीर आज़म इमरान खान का किसकी तरफ है, किसकी तरफ इशारा है? वो अपोजिशन बैठी हुई कह रही है कि नहीं हमारी तरफ तो कोई इशारा नहीं है, हमें क्या। तो देखें ये तो एक उनको एक हवा देने वाली बात है ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट वाले इनकी तरफ अटैक करें फिर हुकूमत की तरफ कि भाई तुमने कहा। यानी इतनी दफा वो रिपीट करते रहेंगे ना एक्चुअली जो अगर। अच्छा आप बताएं कि ये जो है ना शहजाद अकबर साहब थे, तो पहले उन्होंने बड़े दावा किया था कि नवाज शरीफ को मैं वापस लेकर आऊंगा, तो क्या वापस लाने में नाकाम थे जिसकी वजह से इमरान खान इनसे नाखुश थे? क्या वजूहात क्या हुई? ये वजूहात पे तो रोशनी डालें, क्या वजह थी? जबकि है ना इनके ही हुक्मरान बैठे हुए टीवी पे कह रहे हैं कि जी नहीं जी इनकी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी थी, काम तो बहुत कर रहे थे, हर चीज कर रहे थे, तो फिर क्यों आखिर इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान से इनसे नाराज थे? वो लोग कह रहे हैं, लेकिन जो इनको ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी वो कुछ ऐसा नजर नहीं आई, आवाम के सामने भी नजर नहीं आ रही। चलिए आपको अगर ये टास्क दे दिया गया, इस टास्क को आप पूरा करें, तो वो टास्क में आपको जिस दिन पे एलिगेशन लगे हुए उसके करप्शन के, उन पे कोई काम नहीं हो रहा। अब बैरूनी मुल्क में जो बैठे हुए हैं, अगर वो भी आपसे कहा गया है उस पे आप काम करें, तो मेरे ख्याल से ऐसे परफॉर्मेंस के बेस पे इनको जो है ना रिजाइन लिया गया है मेरे ख्याल से, है ना, ऐसा लग रहा है। वरना ये था कि जो चल रहा था, शहजाद अकबर तो कंटिन्यूसली आते थे, प्रेस में बात कर रहे होते थे, सारा कुछ है। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो उनको इसी वजह से जो है ना कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना प्राइम मिनिस्टर का। अब ये क्या ब्रिगेडियर रिटायर्ड शायद अब्बासी शायद नाम आ रहा है उनका। अच्छा अभी नाम तो नहीं मेंशन किया कि किसको तैयार किया हुआ है? उनको शायद आ रहा है उनका नाम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है। तो क्या फिर वो जो इमरान खान की पूरी उस पे तवक्कात पे पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? चले मैं कॉलर का भी, वो तो डिपेंड करता है ना। देखिए अब उनकी क्या एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज के हिसाब से बात चलेंगे ना। अब उनको क्या टास्क देते हैं वजीर आजम साहब के, भाई देखें ये चीज हमने
शहजाद अकबर को दी थी वो फुलफिल नहीं कर सके। अब हमारा जो आपको दिया जा रहा है वो ये टास्क है, आप इस टास्क पे काम करें और वो चाहे वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सारी रिपोर्ट्स अब जो है ना आप फॉलो करें ताकि सबसे पता चलता रहे सबको आपके जो तो अच्छा आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म जो पोजीशन इस वक्त मुल्क की चल रही है, जो हालात मुल्क के हैं, तो उसके अंदर ये 5 साल और मजीद पूरे करेंगे, ये लग रहा है आपको? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अभी मैं वो शहजाद अकबर भाई शहजाद अकबर इमरान खान की सवाबदीद हासिल है। वो आईनी और कानूनी तौर पर किसी को भी रख सकता है, किसी को निकाल सकता है जी। ये क्यों क्वेश्चन है? ये कोई मुराद अली शाह या कायम अली शाह थोड़ी है कि सिंध को डुबो दे और 15-15 साल दोनों हुकूमत करे। ये कोई शरीफ कैदी थोड़ी है कि पाकिस्तान डूब गया तो मौरूसियत आनी चाहिए बाप के बाद बेटी। भाई ये डेमोक्रेसी में होता है कि या तो आपको कोई तो अच्छा बताएंगे 3.5 साल से वो देखें 3.5 साल इनकी हुकूमत को हुए, 3.5 साल वो लेकर आए थे शहजाद अकबर को, क्या एहतसाब लेंगे लोगों का, काम कर रहे हैं, कारकर्दगी कर रहे हैं, तो फिर 3.5 साल जब लेकर आए और काम भी अच्छा कर रहे हैं तो फिर इनको क्यों निकाला? वजह बताएं। मैंने आपसे बोला इससे बेटर आ रहा है तो आप क्या जवाब देंगे? आपको क्या लगता है कि इससे बेटर आ रहा है? आपको क्या पता, आप ऐसे आइडिया से कह रहे हैं? ये जी निकालने का मतलब ही यही होता है कि इससे बेटर। देखिए ना आपकी जॉब है कहीं आपकी है। अब आप ये देखें कि अभी तक तो है ना वज़ीर आज़म इमरान खान ने, एक बात सुने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतने लोगों को चेंज किया, मुल्क में कोई बेहतरी आई? नजर आई आपको बेहतरी? कि कितने शोबों में हमेशा चेंजिंग करते रहे, इधर से इधर शक्लें चेंज करते रहे मगर लोगों को डिफरेंट लोग नहीं लेकर आए। तो आप बताएंगे उसमें क्या चेंजिंग आई है, बताएं मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी को भी नहीं निकाला किसी ने, कोई तब्दीली आई पाकिस्तान में? सारे इदारे डूब गए, किसी को नहीं निकाला किसी ने, सबने 40 साल हुकूमत किया जी। MNA ने पूरे 5 साल किए हैं, आपके वजीर आला ने 15 साल किए, तो सब क्या दूध की नहरें बह गई? आप इदारे जाग गए। आप ये देखिए इंसाफ नहीं मिल रहा मुल्क के अंदर, कोई काम। इनकी हुकूमत किसकी है इस वक्त, आप बताएं? PTI की किसकी हुकूमत है इस वक्त? जी खान साहब है, PTI है। तो PTI है ना, तो PTI क्या नारा लगा कर आई थी जब बात जद्दोजहद करके 22 साल की जद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान आए थे तो उन्होंने क्या कंटेनर पे वादे किए थे अवाम से, किस तरह बड़े बड़े दावे और वादे किए थे? तो कोई एक वादा बता दे मुझे पूरा किया उन्होंने मुल्क का? देखें फिर आप वही बात कह रहे हैं कि ये स्किल वज़ीर आज़म है जी। आप कैसे 2 दिन में या 4 दिन में बोल सकते किया इसने नहीं किया? जब ये हट जाए तो हम भी आपके साथ बोलेंगे इसने कुछ नहीं किया। यानी कि जब बोलेंगे जब सर पे पानी चढ़ जाए पूरा का पूरा, डूब जाए सारे लोग डूब जाए, तब आपने बोलना शुरू किया कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ नहीं किया। अभी क्यों नहीं तज्जिया दे रहा है स्टिल वज़ीर आज़म, इनको मशवरे क्यों नहीं दे रहा है, अपना तज्जिया क्यों नहीं दे रहा है कि मुल्क में भी तो बेहतरी लाने की कोशिश करें? क्या सिर्फ लोगों को हटाते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे? देखिए सारे इदारे में वो लोग बैठे हुए हैं कि जो चौकीदार और चपरासी आए थे उसको दोनों कैदियों ने और जरदारी ने उसको डायरेक्टर बना दिया। तो आप इमरान खान की बात। अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो बड़े उम्मीद नजर आ रहे हैं, पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं कि जी अभी हम 5 साल ये भी पूरे करेंगे, आगे भी 5 साल पूरे करेंगे। अगर मुझे अपोजिशन में मुझे निकाला गया, जिस तरह नवाज शरीफ तो ये नारा लगा रहा था कि मुझे क्यों निकाला, अब ये पहले इन्होंने सबसे पहले ये नारा लगाया जब आए कि एहतसाब होगा, इनको रुलाऊंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये नारा था। अब इनका ये नारा है कि अगर मुझे निकाला गया और अपोजिशन में आया तो मैं बहुत खतरनाक साबित होऊंगा। तो बताइए इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट है ये, इसने आज बोला आपने नारा कह दिया। एक तरह से नारा ही, सबने पहले तो ये नारे ही लग रहे थे ना, एहतसाब एहतसाब, अब स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इनका क्या कहने का मतलब है? इशारा किसकी तरफ है? खतरनाक अपोजिशन होऊंगा मैं, ये PDM की तरह नहीं होगा, मैं इनकी तरह। अच्छा तो ये बताएंगे इशारा किसकी तरफ है? ये अपोजिशन की तरफ है कि अच्छा। ये तुम लोग जो है ना ये जो चूरन बेच रहे हो ये 1980s का दौर चले गया। आप ये देखे एक बंदा तन तना ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला था कि सब इसको भूल जाएंगे, किसको? नवाज शरीफ के केस को, कल से दुनिया बदल जाएगी। इसने टिका के मेहनत करता रहा और नवाज शरीफ का काम कर दिया। तो बात ये है कि आप जिस मकसद पे काम कर रहे हैं टाइम लगता है, ये कभी ऐसे नहीं होता है कि ओवरनाइट कोई काम हो जाए। अब ये नजूमियत से थोड़ी पाकिस्तान चलता है आजकल। क्या PDM और वो कैदी और हमारे वो मरियम कैदी और हमारे मुल्क के नजूमी इस तारीख को चली जाएगी, मई में देखिएगा, जून में देखिएगा। भाई दलाइल से बोलो,
आप, मैंने तो कहा था कि वो ये क्या कहते हैं, रिजाइन दे देगा तो रिजाइन दे देगा, तो इसमें क्या लॉजिक है यार? अगर इलेक्शन में अगर मैं बोलूं कि इसके वोट इससे कम आएंगे तो ये हार जाएगा, ये हार जाएगा। बात ये कि आपके पास दलाल होने चाहिए। ये नजूमी और कास्ट से मुल्क नहीं चलता है, आपको दलाल देना पड़ेगा, आपको मकसद बताना पड़ेगा कि दिस इज द रीजन। ऐसे तो हवा में बात सब करते हैं। आप ये देखिए, ये सारे आप ये देखिए, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, ये कहाँ गए? आपको नजर आते हैं? वो सबको कोने लगा दिया आस्ते आस्ते। आप क्या इसके हाथ में होता तो तीनों अंदर होते। अब अदालत इसके ऊपर जो भी फैसला करेगी, तो ये इट डजंट मीन कि कुछ नहीं कर रहा है या कुछ नहीं किया। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ कैसे गया, वहां भागा हुआ गया। आप देखे वो डार कैसे भागा हुआ गया। आप देखे फजलुर रहमान अच्छे बच्चे की तरह खामोश क्यों है। आप देखे जरदारी हॉस्पिटल में क्यों लेटा हुआ। तो इनको जड़ से खत्म करेंगे तो आपके यहाँ हालात बेहतर होंगे, वरना ये 40 साल में पाकिस्तान को खत्म किया। ठीक है, ये खत्म। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी। ओहो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड जी, बोलिए जी। हेलो जी। जी जी, ये बेसिकली मैं सुन रहा था, वो साहब दलील की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी दलील से बात नहीं की है। जी, आज दलील से बात कर आज वो दलील की बात कर रहे हैं। जी, आज उन्होंने स्टडी की ना, आप लोगों ने कहा थोड़ा पढ़ के आया करें, थोड़ी तैयारी करके आए, तो वो तैयारी करके आए थे आज आप लोगों के लिए। इनके लिए एक मिसरा है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चले अब आगे चलते हैं जी। बेसिकली वज़ीर आज़म जो है इस वक्त सख्त ज़हनी दबाव का शिकार है। तो आदमी एक जुमले में पहले ये कहे कि मैं 5 साल मजीद हुकूमत करूंगा जी, और दूसरे जुमले में ये कहे कि लोग मेरी हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हैं और उनको मैं वार्निंग देता हूँ, उसकी ज़हनी हालत पे आदमी शक ही नहीं करेगा तो और क्या करेगा। जी, तो इशारा बताएंगे किसकी तरफ था? इशारा अपोजिशन की तरफ था या वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था? क्या इशारा दे रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान? उनको अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, ना कभी उनको अपोजिशन से खतरा था। हाँ, अपोजिशन से क्या खतरा होगा? अपोजिशन तो लोग कहते थे कि इतनी नालायक, जी, इतनी कमजोर अपोजिशन मिली थी आपसे है, और अगर अपने आप को छोड़ दिया तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से है। इन दोनों लोगों से खतरा, अपोजिशन से क्या खतरा है उनको? अगर एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है तो अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। तो इशारा तो जिनकी तरफ था वो समझ गए, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। अगर वो तो उन्होंने उतारना है तो आपका ख्याल क्या है कि वो उनको इसको सड़क पे छोड़ देंगे, निकल के ये नारे लगाए और अपने साथ 100 आदमी का जुलूस लेके चले? आपका ये ख्याल है कि वो ये करने देंगे? ये कितने लोग अब आखिर में इस्तीफा देंगे? ये सारे के सारे सरकारी गवाह होंगे इमरान खान के खिलाफ। मुल्क में अब सिर्फ एक ही बात हो रही है कि इनमें से कोई भी भाग ना पाए। शहजाद अकबर भाग ना पाए, बीवी उसकी जर्मन ने भाग ना पाए। पीसीएल पे इसका नाम डालो। तो जितने ये आखिरी वाले लोग हैं अब जो इस्तीफा देंगे, जो कि 4-5 दिन में मजीद इस्तीफे आएंगे, ये सारे वो लोग हैं जो कि सरकारी गवाह बनेंगे। तो इमरान खान का अगर ये ख्याल है कि वो क्राउड को लेकर के सड़कों पे आ जाएंगे तो ये तो भूल जाए। जी जी जी, इसका मतलब ये कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा। मतलब ये 30 साल की नाकामियों के बावजूद भी जो है उन्होंने कुछ नहीं सीखा। मतलब वो लड़ किससे रहे थे? मेरी तो समझ में नहीं आया कि वो तकरीर किस लिए थी और किसके लिए थी। यानी कि एक आदमी झुंझलाया हुआ है। जी 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 जी, उसको पता नहीं है कि मैंने आगे क्या करना है, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार एक आदमी है बस, और तो कुछ तकरीर में नजर आया नहीं। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। मैं इनका जवाब ले लूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड मेरे साथ पाकिस्तान से भी ले लें। हेलो जी, बोलें जी। हेलो, वो पाकिस्तान से ड्रॉप हो गए जी। बोलें जी, आप बोले। हाँ जी जी, अभी अपना तकरार के कपिल शर्मा की बातें सुन रहा था। कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या, तो फिर बातें करेंगे। मतलब इसके ऊपर, अकल के ऊपर मतलब मातम करना चाहिए कि जो हालात हैं उसके ऊपर उस वक्त क्यों ना बात की जाए जब उनको रोका जा सकता है। इससे पहले एक आए थे जो लंबी छोड़ते हैं, इतनी लंबी छोड़ी कि पाकिस्तान अपना FBI के जो है 25,000 अरब रुपए जो है फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की टोटल कलेक्शन 5,000 अरब की होती है और ये 25,000 अरब जो है उनको फंसा के बैठे हुए हैं। जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लास्ट मीटिंग में 1800 अरब रुपए के तकरीबन जो केसेस जो है रिपोर्ट किए गए थे। तो खुदा का वास्ता इतनी लंबी छोड़े
कि जिससे अपना लोग आपकी ज़हनी हालत के ऊपर शक ना करें। अच्छा, अब आ जाते हैं मौजू के ऊपर। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। इसराइल और भारत समेत फॉरेन फंडिंग लेने वाला, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला, अस्पताल के फंड से जुआ खेलने वाला, कश्मीर का सौदा करने वाला, मुल्क को IMF को बेचकर अपने आप को मासूम साबित करने वाले नियाजी साहब आज बता रहे थे कि हमारी हुकूमत में लोगों ने सबसे ज्यादा कर्जे लिए हैं और ये भी हमारी कोशिश का नतीजा है। चेले इस जहालत पर भी खुशी से ढोल पीट कर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे हैं। इनके नबाग बंद हो गए हैं। शादोले के चूहे अवाम से रोजगार छीनकर मकरूज करने को कारनामा समझते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि घटिया लोगों से रोजाना गालियां सुनना जहाद है। अवाम को घटिया कहकर अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वजीर आजम बनकर भी सड़कों पर ही आना था तो 5 साल वजीर आजम बनने के लिए धरने क्यों देते रहे? अब जो कोई आपसे सवाल करे तो वो सब घटिया है। जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, अपना पैसे कमाने को नौकरी नहीं है, वो आप पर तनकीद करें तो आप वो भी घटिया है। आज वाली तकरीर देखकर अपना बचपन याद आ गया कि अगर मुझे आउट दिया तो मैं अपना बैट और बॉल लेकर भाग जाऊंगा। अगर केक में फूल वाला हिस्सा न मिला तो मैं केक नहीं खाऊंगा। सड़क पर आने का शौक पूरा कर लें, इक़्तिदार से आउट होने का इंतजार करना, अभी कोशिश क्या करना है, अभी कोशिश करके देख लें। अवाम हर साइज का जूता, मर्दाना हो या बचगाना या जनाना, हाथों में लेकर सड़कों पर जी 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 अब आप 0 + 0 = 0 हो चुके हैं। इस तरह सामान उठाएं और अपनी राह चलें। बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देखा था, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है और लोग अपने दिलों की बातें कह रहे हैं, लोग अपने दिलों का गुबार उतार रहे हैं, लोग अपनी जो भी बात। तो अच्छा, तो आप बताइए कि आपका क्या दिल में गुबार है, आप क्या कहेंगे मुल्क के लिए? एहतसाब हुआ नहीं मुल्क के अंदर जिस नारे से वो आए थे, तो फिर आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? जी, होल्ड पे रहे सारे कॉलर, मैं सबको लूंगी, जरा इनका मैसेज ले लूं फिर आप लोगों से लेती। जी 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 बोले। मैं तो ये कहूंगा कि जो मुल्क के 3 दफा चोर, करप्टेड, बिल्कुल जिनके घर के बच्चे चोर, जिनके समधी चोर, जिनकी बेटी चोर, जो वो चोर नहीं जो कि कहती थी कि मेरी तो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके खानदान चोर, उसके बच्चे चोर, यानी चोरों का टोला, माफिया का टोला। इनके पास जितने बदजबान किस्म के लोग हैं हुकूमत के ऊपर कीचड़ उछालने वाले, जो ये वही लोग हैं जब है ना मुशर्रफ के दौर में उसने कहा था कि इलेक्शन में आने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो इन्हीं जाहिलों के टोलों ने शोर मचाया था कि साहब नहीं, क्योंकि इनका कोई बेसिक कोई बैकग्राउंड नहीं था। लोहार थे ये लोग, कबाड़ी लोगों से कबाड़ जमा कर करके लोहार की फैक्ट्री डाल रखी थी। सर एनीवे बात यह है कि सुखद आपने जो बात कही है एहतसाब की, तो एहतसाब के अमल का जो कि पूरी तरह नहीं चल पा रहा था उसमें इनके। तो अच्छा, शहजाद अकबर को क्यों इस्तीफा लिया गया? इसीलिए हटाया। देखिए कि क्योंकि एहतसाब के अमल को वो तेजी से लेके नहीं चल पा रहे थे, उसमें बहुत सारी वजूहात थी। एक तो ये कि जो चोर, करप्टेड और बिल्कुल नामी ग्रामी जिनकी औलादे तक चोर हैं, इन तमाम लोगों ने अपने कट्टे अदालतों में जो पाले हुए हैं, जो अपने इन्होंने पेरोल के ऊपर पाले हुए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप जा के इनकी बातें सुने। तमाम के तमाम सबको पैसे आते, कहीं ना कहीं से आते और कोई ना कोई रास्ते से इनको पैसे आते हैं, तो ये उनकी जबान बोलते, सिवाय पाकिस्तान की हुकूमत पे, इदारों पे कीचड़ उछालने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। इंटरनेशनल मीडिया देखते नहीं है, अंदर की बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते, अपने करप्शन को छुपाने के लिए कहते हैं कि अच्छा हमारा तो छोड़े नियाजी साहब की बहन का करप्शन देखें, अच्छा हमारा तो छोड़े ये देखें। अरे भाई जो तुमने कर दिया है एहतसाब तो पहले उनका हो रहा है और होगा। और जो कट्टे, जो आपकी अदालती जो निजाम है जिसने धर्म भरम कर रखा है, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में फौजी अदालतें लगाओ और 30 दिन का टाइम दो इन तमाम जितने केसेस इनको निपटाने के लिए, उठा करके 2007 से शुरू करके 2022 तक लेकर आओ। जिस पे करप्शन के इल्जामात हैं, जिसका सबूत मिल जाए उसको सजा फौरी तौर पे देनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, मौजूदा हुकूमत का कोई भी कारकुन हो या कोई सरबराह हो।
बस ये सीधी सीधी बात है। अच्छा, तो ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन में चला गया तो बहुत खतरनाक साबित होगा, तो ये किसको बोल रहे थे, किसकी तरफ इशारा था ये इनका? देखिए अपोजिशन की तरफ था। अभी जब आप एक सीट के ऊपर बैठे हैं तो आपको कुछ प्रोटोकॉल का ख्याल करना पड़ता है। उनके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कि जिसको वो अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकते। जब अपोजिशन में आएंगे तो वाकई इनके लिए बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी नजर में किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं है। किसी का उठा के गंदी गंदी वीडियो ले आते हैं, कोई जज अगर बात न माने तो उसकी वीडियो ले आते हैं, बेनजीर की स्कर्ट्स में पहनी हुई तस्वीरें फेंकते हैं। मतलब ये इनका ये कैरेक्टर है। ये बताइए ये लोग ये कैरेक्टरलेस होल्ड पे रहे, मैं लेती हूँ इनसे, ले लूं, लेती जी। ये वो थर्ड क्लास लोग हैं कि जिनको पाकिस्तान में लोगों ने वोट देके अपनी शामत खुद बुलाई है। ये बिल्कुल थर्ड क्लास लोग हैं। और आने वाले वक्त में पूरी इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान की फिगर्स ऊपर की तरफ आ रही है, पाकिस्तान की बहुत बेहतरी हालात की तरफ जा रहा है। आप जाके देखें तो सही पाकिस्तान को। ये लोग वो चीजें लेकर आते हैं जो बेमायने सी चीजें हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी। जी अच्छा, आप कह रहे थे कि फिगर जो हैं वो इधर उधर दे देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा फिगर गलत होती हैं। मेरी तो आज मुंह से निकल गया 250 तक एक जीरो बढ़ गया, तो खुद हमेशा गलत फिगर देते हैं। उनकी हमेशा मैं करेक्ट कर रहा होता हूँ। तो जरा ठंडा पानी पिया करके फिर बताया करें बात को। अच्छा, एक और आते हैं, वो हर दिन किसी ना किसी को बस बैरून मुल्क भेज रहे होते हैं कि शहजाद अकबर भी भाग जाएगा, इमरान खान भी भाग जाएगा, क्योंकि उनके पास वही आती है मेरा ख्याल, कोई ना कोई, क्योंकि बहुत सी बातें आ जाती हैं उनके पास। उनको मैं बताता चलूं, ये एक सेकंड सब्र कर ले, मैं लेती हूँ आपको। ये भागने की प्रैक्टिस सिर्फ एक खानदान की है। उसके ऊपर कोई दूसरा तस्वुर भी नहीं कर सकता। 9 साल के लिए भागे थे, किसी को पता नहीं चला था, ये खानदान भाग गया था। तो ये खानदान का पास जो है ना, इसी से भरा हुआ है। हर वक्त सूटकेस तैयार रहते हैं इस खानदान के। तो एक दूसरा भी भाग रहा था रात की तारीखी में, फिर वो बेटी भाग रही थी कि वो जाली तरीके से कि मेरा भी कोई ऑपरेशन है। तो ये खानदान तो पूरा इसी पे पूरा फिट होता है भागने का, क्योंकि इन्होंने तो ये की हुई है। इनकी तो सारी जायदादें वही हैं। तो ना तो इमरान खान ने भागना है, उसका जीना मरना भी इसी मुल्क में है। वो कहीं नहीं भागने वाला, वो डट के खड़ा है और खड़ा रहेगा। अगर वो अपोजिशन में भी गया, अगर इलेक्शन भी हार गया, तब भी इनके मुकाबले में आएगा। वो ना पीछे हटा एक कदम, वो 2 कदम आगे ही बढ़ेगा। इन्हें रुला रुला के मारेगा, ये मैं बता दूं आपको। इनके लिए नासूर बन गया इमरान खान। हर दिन इनको तो ख्वाबों में आके डराता है इमरान खान। ठीक है, बहुत से मसले मसाइल हैं इस मुल्क में, अदालतें वैसे काम नहीं कर रही, लेकिन वो बंदा 1 इंच भी अपने बयानिया से पीछे नहीं हटा। हर दिन वो अपने बयानिए पे और ज्यादा अटल होके आता है सामने, हर दिन आता है, 1 इंच भी बराबर वो पीछे नहीं हटता। उसका हाँ, एक चीज मैं इमरान खान से आपके प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूँ, रोजाना की बुनियाद पे तो हियरिंग हो, लेकिन उसको लाइव दिखाया जाए। जितने भी केसेस इन लोगों के हैं ना, वो लाइव टीवी पे दिखाए जाएं कि क्या होता है अंदर अदालत के अंदर, और ये बाहर आके क्या कहते हैं। वो तो खातान अब्बासी ने भी कह दिया, उनको भी कोई एतराज नहीं, इनके पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं कि हाँ लाइव दिखाएं। तो मेरा तो ये समीना, आपके प्रोग्राम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे केसेस लाइव दिखाए जाएं, जितने भी हो अब इनके केसेस हैं पोजीशन के। चलें जी, आगे आपका सवाल, 1 सेकंड होल्ड कर ले जैसा। जी हेलो जी। हेलो जी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई एकदम ही, आप दोबारा कॉल करें। बार कॉल कर रहे हैं पर आपका मैसेज मैं नहीं ले पा रही। जी हेलो जी, ऑन नहीं हो पा रहा है जी। वो आपकी तकरीर के बयानिए से 1 इंच पीछे नहीं हटा, यही तो हम कह रहे हैं। जी काम एक देखा नहीं है, बयानिया अपनी जगह पे कायम है। चोरों को पकड़ना है और काम वो सारे करना है कि चोर सारे भाग जाएं। जी 1 सेकंड होल्ड करें। जी उन सारे चोरों को अपने साथ बिठा करके ताबूत दे करके काबीना में शामिल कर लेना और कहना कि मैंने चोरों को पकड़ना है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि बयानिया कुछ और है, अमल बिल्कुल ही कुछ और है। अगर जिस आदमी का बयानिया ये होता कि मैंने चोरों को पकड़ना है, और तो अपने साथ जितने अपने वजीर बैठे हैं और अपने साथ जितने लोगों को मिलाया हुआ है उसने चोरी में, उन सबको क्यों नहीं पकड़ता है फिर वो?
बात आपने सही की। जिन लोगों को बिठाया, 1 सेकंड होल्ड करें, तो बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, मैं जरा इनका मैसेज ले लूं। जी हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। और उम्मीद करता हूँ देखने सुनने वाले सब खैरियत से होंगे जी। अच्छा, एक वो था ना कि बहुत मतलब एक तो नंबर 1 के बड़े अफसोस की बात है कि शहजाद अकबर साहब जो है वो फ्लॉप जी, बड़े अफसोस की बात है। अब आप बताएं उनको क्यों निकाला, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? जी, लाखों रुपए उनको तनख्वाह मिलती थी 1 महीने की। ठीक है, इतने पक्के केसेस और आप चूना लगा दे सारी अवाम को, साथ इमरान खान को भी। जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, समीर क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक है, 1 मिनट के लिए होल्ड कर ले, मैं आपसे बड़ी लंबी बात करना चाह रही हूँ, थोड़ी सी देर होल्ड कर ले प्लीज। अच्छा जी हेलो जी बोले। जी दूसरी बात, इमरान खान की तकरीर ऐसी थी जैसे एक शख्स अपनी हार मान लेता ना, जी बिल्कुल वैसी तकरीर थी वो। और आप तो इशारा किसकी तरफ कर रहे थे? वो जो बोल रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मतलब आप ये किस बात पे आप कड़ी दे रहे हैं? ये तो एक तरह का थ्रेट दिया आपने जी। आपने और आप देखें, अपोजिशन को तो दे नहीं सकते, बोल नहीं सकते इस तरह की बात जो बोला उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर। वो अपोजिशन को तो नहीं बोल सकते, पर बोल किसको रहे थे, इशारा किसकी तरफ कर रहे थे? वो सब यही पूछ रहे हैं। अजीब आपने को बात कर दी है कि मुझे अगर निकाला, वो तो था ना, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों, अब वो तो बोल रहे थे मुझे क्यों निकाला, ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला। जी, मतलब सारे अजीब से नमूने मिलते हैं हमें इस मुल्क में। चले दोबारा कॉल कीजिएगा, एक कॉलर है मेरे साथ, उनको भी ले लूं। जी हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बस ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बस ये मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रहा हूँ, और ये लोग जो जिस तरह से अभी जी दो कॉलर पहले जो साहब आए थे, जो इमरान खान के मतलब जो कसीदे कर रहे थे, मैं पाकिस्तान से भी आ रहा हूँ। आप यकीन करें, पाकिस्तान में हालत ये है कि गरीब जो है ना वो हाथ उठा के इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं। हालत वहाँ पे ये है कि चीजें जिस तरह से महंगी हुई हैं और डॉलर जिस तरह से ऊपर गया है, रुपए को डिवैल्यू करके आगे बढ़ा है ना, वहाँ पे लोग रो रहे हैं क्योंकि सैलरियां लोगों की बढ़ी नहीं है। और मसला ये है कि मजीद टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, जिन चीजों पे छूट दी थी उन पे मजीद टैक्स लगा रहे हैं। और आपको याद होगा आज से 6-8 महीने भी 1 साल पहले जो फ्लड कराची में आया था, इन्होंने बहुत ही लॉलीपॉप बहुत बड़ा दिया, और वो कोई पैसा भी वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे या चीजों के नाम पे नहीं दिया। इसके अलावा जहांगीर तरीन पूरे ग्रुप के साथ जी वो जहांगीर तरीन जो कि अपने जहाज में बैठा के लोगों को लेके आ रहे थे इमरान खान के लिए, तो वो सारी देखें एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा इमरान खान का साथ दिया और सारी पकड़ दकड़ की असेंबली बना के बैठा दिया पिट्ठू के तौर पे। अब ये कहना कि जी एहतसाब के नाम पे हम पकड़ रहे हैं, एहतसाब के नाम पे, एहतसाब के नाम से तो पकड़ा ही नहीं, पकड़ा क्या, पकड़ा कहाँ, एहतसाब तो किसी का हुआ ही नहीं, पकड़ा तो मगर जी। आप ये बताएं, आपने एहतसाब के नाम पे जिनको पकड़ा था आपने उनको खुद छोड़ दिया 3 साल तक, फिर जो है वो आप उनको लगे रहे पीछे उनके। तो ये आप बेकार की बात आप करते हैं कि आप एहतसाब की एक शेडो के पीछे आप छुपे हुए हैं। और मैं आपको ये लिटरली बता रहा हूँ कि जिस दोराहे पे इमरान खान ने लाके मुल्क को खड़ा किया है ना, आप ही मुझे बताएं 5 सालों में कोई बड़ा तरक्की, कोई अभी डैम का शुरू हुआ था तो आप ये नहीं समझ रहे, इमरान खान तो कहते हैं कि मैंने आगे भी 5 साल करने हैं, ये 5 साल पूरे करेंगे हम और आगे भी 5 साल करेंगे। कैसे करेंगे जब आप कह रहे हैं कि अवाम वहाँ पे इतना रो रही है, तो अगर वो बाहर निकलते हैं तो वोट अवाम देगी इनको, नहीं देगी, क्या करेंगे? आज आप एक मेरी बात नोट कर लें, आप नाम मेरा जानती हैं, आप मेरी बात नोट कर लें, ये नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, इनको अगर 20 से ज्यादा वोट मिल जाए ना, 20 मैं कह रहा हूँ, तो आप ये कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप ये कहिएगा कि मैंने को प्रोडिक्शन की थी। इनको कुछ नहीं मिलने वाला, एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, उसने अपना काम पूरा किया, डिफेंस का बजट बढ़ा दिया, चीजें सारी प्रमोट कर दी, वो जितने काम उनको करने थे उन्होंने इसको रखे, क्योंकि इनको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए था, इनको नीति शेरवानी पहन के इनको तकरीर करनी थी कि मैं वज़ीर आज़म हूं, बस इसके अलावा। और ये वही है कि जिसने 92 के वर्ल्ड कप में बताऊं मियादाद को, आपको पता है टीम से आउट किया था, ये क्या बात करते हैं, खुद इतना बड़ा करप्टेड आदमी है मियां। जिस वर्ल्ड कप की जीतने की अपने ऊपर देते हैं, उसमें सेमीफाइनल में क्या हुआ था, मियादाद को तो रखा ही नहीं था इन्होंने टीम में। वो मियादाद जो टीम को लेके आगे बढ़े थे और उन्होंने वर्ल्ड कप
जिताने में पूरी अपनी की, इन्होंने अपने झंडे आगे लगा के अपने आप को आगे पेश कर दिया और ये किया कि जी हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हमने, और ये सिर्फ इमरान खान की अकेली, ऐसा ये फुल डिक्टेटर आदमी है। और ये मैं बताऊं आपको, ये वही एस्टेब्लिशमेंट जो लेके आई है ना, वही इनको जूते मार के निकालेगी भी, मैं आपको बता दूं। आप ये बात नोट करें कि इस वक्त जो डिजास्टर पूरे पाकिस्तान में ना हर जगह पे, आप इससे बदतरीन ना इससे पहले कभी था ना कभी होगा। और आप, मैं कहता हूँ डिक्टेटर का 8 साल का मुशर्रफ का दौर उठा लीजिए और आप कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कि हाल क्या है। तो ये सब बेकार चीजें हैं। और मैं और अभी आप देखिए आज क्या इस्तीफा आज एक और आ गया, आप नोट करें जिस इख्तिलाफ की बात कर रहे थे तो कुछ ही नहीं है, ये सिर्फ ये देखिए जो इनके पास पेपर आता है ये एज इट इज। अब आप बताएं ना कि शहजाद अकबर ने क्यों इस्तीफा दिया, इस्तीफा लिया गया या इस्तीफा दिया गया, लिया गया, उनको क्या किया गया, किस तरह दे दिया? बात ये कि ये देखिए बात ये कि जब उन्होंने हाथ रखना शुरू किया तो इमरान खान में इतना पोटेंशियल है ही नहीं, जो इनके ऊपर प्रेशर आता है वो उस प्रेशर को ले ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। और जो नीचे कुछ एक आध लोग जो काम करने वाले हैं वो उसी तरह से जो वो इधर उधर होते रहते हैं। और ये इसी आप देखिए, आप कोई भी इनका कोई वजारत, अब आप ये देखेंगे शहजाद अकबर के काम से इनके ही हुक्मरान जो है वो कह रहे हैं कि जी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी थी, काम तो बहुत अच्छा होता, तो फिर क्यों इस्तीफा लिया गया? इमरान खान क्यों नहीं खुश थे, क्या वजह थी जब वो शहजाद अकबर काम सही कर रहे थे? और अपोजिशन तो इनकी कारकर्दगी, शहजाद अकबर की कारकर्दगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, अपोजिशन तो इनसे बिल्कुल खुश नहीं थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी खुश नहीं थे, तो फिर 3 साल 3.5 साल क्यों रहे एक के ऊपर? ये उनको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ है। और जो चूरन इमरान खान पेश है ना पिछले 4 साल से, और फिर एक उस पे तो रही है कि रियासत मदीना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि करना वरना कुछ नहीं है, उन्होंने अपना जो टाइम पूरा करना था। देखिए कोई आप मुझे बताएं कोई पॉलिसी ढंग की कोई पॉलिसी हो, आप मुझे ये बताएं कि कोई 5 बड़े डेवलपमेंट के काम मुझे बता दें कि हाँ हुए। चले एक सेकंड होल्ड करेंगे, बहुत देर से आ रहे हैं, बार बार मैं इनको होल्ड पे डालती हूँ, ये ड्रॉप हो जाते हैं। जी बोलें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इसमें जितनी इंसैनिटी और बैडनेस और टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, लाचार की, बेचार की आज इमरान खान नियाजी के चेहरे पर देखी तो इसका मतलब समझ गए कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो इन्होंने जो एसेट रिकवरी यूनिट बनाया ना, और इनका जो एहसाब के नाम पर बेवकूफी वाला नारा था वो आज दफन हो गया। इमरान खान नियाजी के साथ दफन हो गया। और इसके अलावा अभी कहाँ से दफन हो गया? अभी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं 5 साल पूरे करूंगा, आगे के 5 साल करूंगा, टाइम दे हमें। जी सुनिए, उनको कहे वो कहेंगे 70 साल हो गए, तो हम मानेंगे 70 साल हुकूमत करेंगे हो, ठीक है। एक हफ्ते इंसान, एक बेवकूफ इंसान वो तो कहेगा ना। देखिए वजह ये है कि ये अकबर, शहजाद अकबर ने पैसे बनाने थे, वो पैसा बना लिए हैं, और वो पैसा बनाकर कहाँ गए हैं आपको लगाने एक तवन्नी भी रिकवर नहीं कर सकती। इसका सबूत मैं दे सकता हूँ। मेरे बहुत बचपन का दोस्त बहुत बड़ी पोजीशन पाकिस्तान में था, मेरी यहाँ से 3 साल पहले उससे बात हुई थी, वो वहाँ पर 3 साल पहले सुबह इस्लामाबाद एहतसाब कोर्ट में था। तो मेरी जब बात हुई उससे, तू जेल में चला गया, तो उससे बाद मैं तुमसे ये बात कर सकता हूँ कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये कुछ नहीं हो सकता है, और ये अपने मुंह की खाएंगे। और यही हुआ। अभी मैं कराची गया था 2020 की बात, 2020 की बात थी यहाँ, तो मैं जाकर उससे मिला हूँ पाकिस्तान जाकर, उसके घर में बैठ कर मैं उसका घर ऐसे टॉप एरिया के अंदर हिल एरिया में, उसने कहा कि मैंने जो कहा था वही होगा, कोई मुझे टच नहीं कर सकता। और वो 1,82,00,000 का प्ले बार्गेन देकर आया, 1,82,00,000 का। तो सारा पैसे जो है ये इन्होंने हड़प किए हैं इमरान खान नियाजी के साथ, शहजाद अकबर ने किया। और दूसरा ये शहजाद अकबर था इसका एस्टैब्लिशमेंट पर था, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ने इसको निकाल दिया। और आज का जो बयान आया इमरान खान का वो डायरेक्ट कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट को, अगर मुझे निकाला तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इसका चुनाव का वक्त आ गया कि बचेगा नहीं, ये मुल्क से बाहर भी नहीं आ सकता। आप देखिएगा, आप यकीन कीजिएगा, मैं आपकी बात से यकीन कर सकता हूँ कि ये जेल में जाएगा और उसका फांसी होगी। इसके अलावा इसके साथ 10-12 बंद होंगे और कोई नहीं होगा। आप यकीन करें कि ये क्या आप ये बनेगा क्या? आप एस्टैब्लिशमेंट का हाथ उठा लिया है, आप ये बिलबिला। चलें, आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया, अभी तो देखा जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ उठाया ही नहीं उठा। बिलबिला रहा है। अब मेरा क्या होगा, एस्टैब्लिशमेंट हाथ उठाए, एस्टैब्लिशमेंट को जितना गंदा इस बंदे ने किया पाकिस्तान की तारीख में कोई और नहीं कर सका। जितनी बदनाम ये गवर्नमेंट हुई है और जितना बदनाम पाकिस्तान को किया गया इसने किया है, जितने बदनाम हो सका आवाम को किया इसने, जितने इसने मईशत को तबाह बर्बाद किया, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया और आवाम को भूख अफनान को छोड़ दिया।
चले अब छोड़े नहीं, अब फिर कॉलर पे उतर आए। जी हेलो जी देखिए बहुत सारी चीजें इस वक्त जो है ना, कॉलर की जो तरफ से जो एक ओपिनियन आ रहा है ना, असल मसला वो यही है, जो मेन पॉइंट वो यही है कि परफॉर्मेंस में जो है ना बहुत लैक आ रहा है। कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं हो पा रही या नहीं शो की अवाम को, जिससे ये मुतमईन हो, जिससे आवाम मुतमईन हो। अभी देखे ना, वो कह रहे हैं कि जी बाहर निकलेंगे, 5 साल करेंगे, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या अभी जो अभी एक कॉलर ने आगे बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आप यकीन करें अवाम इतना रो रही है बुरी तरह, तो अगर वो बाहर जहाँ इलेक्शन शुरू होते हैं तो क्या अवाम वोट देगी, इनका वोट बैंक खुलेगा? सवाल ये पैदा होता है। अवाम तो नहीं देगी, जिस तरह वो अवाम के जी परेशान है, वो तो झोलियां भर भर के बुराइयां कर रही है, बददुआएं दे रही है इमरान खान को महंगाई की वजह से। तो अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई पे तो उन्होंने अपनी स्पीच पे कोई बात नहीं की, वो तो इन्हीं चोरों और डाकुओं के बारे में बात करते रहे, इन्हीं के बारे में बयान देते रहे, और ऊपर से ये कहते रहे कि अपोजिशन मुझे निकाल देगी। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, 1 सेकेंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? बस ठीक ठाक जी। कॉलरों को और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, बात ये है कि देखिए बहुत दफा मैं ये बात कह चुका हूँ और ये बात फिर रिपीट करता हूँ कि देखिए हर आदमी हर जॉब के लिए नहीं होता है जी। ये मैंने पहले भी कहा था कि आदमी, ये शख्स जो है, इनकी जब मैंने तकरीर सुनी थी अमेरिका वाली, मैंने आपको उस वक्त भी कॉल करी थी, मेरे ख्याल से आज से 3-4 साल पहले भी, कि भाई ये इन्होंने जो अमेरिका में तकरीर करी, उससे मैं ये समझता हूँ कि ये आदमी जॉब के लायक ही नहीं है। इस आदमी ना कोई विजन है, ना इसने कोई आगे लेके जाना है मुल्क को, और जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी इस आदमी को मिला जी, ओवरसीज पाकिस्तानी इसके साथ, एस्टैब्लिशमेंट इसके साथ, मीडिया इसके साथ, फौज इसके साथ, हर कोई इसके साथ, और ये आदमी की आज की तकरीर बता रही है कि ये ज़हनी तौर पर पसमानदा आदमी है, इसका ना विजन है ना कोई जहन है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। इसकी तकरीर में बड़ा आमियानापन था कि वो ऐसे निकलवा दूंगा। और ये आप देखिए कि जो भी आदमी ये समझे कि बाहर से लोग लाके, अपने दोस्त यार लाके मुल्क को चलाऊंगा, और मैंने आपको 2-3 साल पहले कहा था कि ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये करी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इन्होंने बाहर रखा हुआ है, और मशीरों से ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है जी। आप उठा के देख ले अपने प्रोग्राम को, ये मैंने 2.5-3 साल पहले कहा। अब ये जो मशीर थे इनके, ये जुल्फी बुखारी और ये जफर मिर्जा और ये शहजाद अकबर और नदीम बाबर, ये सारे बाहर से लोग आए हुए थे। इनको ना पाकिस्तान की केमिस्ट्री का पता है, ना पाकिस्तान के मसाइल का पता था, ना पाकिस्तान के अवाम का पता था, ना अवाम की साइकी पता थी। ये सारी जिंदगी बाहर रहे, शहबाज गिल और ये सारे, इन्होंने पाकिस्तान जाके करना क्या था? इनको तो समझने में ही सालों साल लग जाएंगे, वहाँ की सियासत को, वहाँ के अंदाज से सियासत को, और जो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात है जी। क्योंकि आप नए हैं, आप बाहर से आए हैं, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो एक गैप आ जाएगा, जो कि गैप क्रिएट हो गया। अगर यही काम बजाय मशीरों को, ये जो इलेक्टेबल थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएनए थे, उनको ये काम देते तो ये काम बहुत बेहतर अंदाज में हो सकता। तो उसी वक्त पता चल गया था ये गवर्नमेंट ने फेल होना ही होना। अब ये देखेंगे जो, मगर अभी जो कह रहे हैं कि हमें 5 साल भी ये वाला पूरे करेंगे, आगे के भी 5 साल पूरे करेंगे, तो इसमें क्या कहते हैं? 5 साल ये शायद ही अब मुश्किल लगता है पूरे करो, और कर भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं। यानी आप ये देखिए कि ये कौन सी ऐसी बात हो गई कि एक बेवकूफ आदमी 5 साल अपने गवर्नमेंट में पूरे कर लेगा, तो इससे पाकिस्तान को क्या मिल जाएगा या अवाम को क्या मिल जाएगा जी। 5 साल पूरे करना कोई क्राइटेरिया थोड़ी है कि मैं पाकिस्तान 5 साल पूरे करूंगा, ये कोई क्राइटेरिया हो गया? आप मुझे कारकर्दगी बताएं। जब मैंने हमेशा सवाल ये कराया, इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या है? देखिए, एक ही आदमी ने काम करके दिया था पीटीआई में, वो था परवेज खटक, और मैंने आपको बोला था कि ये इसने सबसे बड़ी गलती अपनी करी कि परवेज खटक को इन्होंने वजीर आला नहीं बनाया और उनको वजीर दफा लगा दिया, और बुज़दार को पंजाब में वजीर आला लगाया। ये गवर्नमेंट आपने हमेशा कहा था कि बुज़दार, हाँ आपने ये बहुत दफा लिखवाया मुझे, और आपने कहा था कि उस्मान बुज़दार ने क्या देखा है, इसको क्यों लगाया है, सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने ये की, पंजाब में लगा दिया जी। आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आपने परवेज खटक को उधर ही रखना था,
जी। पंजाब में कोई जबरदस्त किस्म का आदमी रखते तो आपका केपी के वैसे ही कवर था, बलूचिस्तान कवर था, आप पंजाब में कारकर्दगी दिखाते। ये जो एहतसाब का ड्रामा है ना, ये इसको स्टॉप करते। जी भाई, एहतसाब गवर्नमेंट वो जाने, अदालत जाने और वो जाने, उनका काम जाने। आपका काम था, आपने पता है क्या बना दिया पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी और पाकिस्तानियों का इमेज ये बना दिया कि पूरा पाकिस्तान चोर है, पूरा पाकिस्तान डाकू है, पूरा पाकिस्तान लुटेरा है, पूरे पाकिस्तान में माफिया राज करती है। ये एक तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करा आपने। दूसरा ये कि एस्टैब्लिशमेंट को जितना आपने गंदा करा, फौज को जितना आपने गंदा करा, किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं करा है। और आपने करा क्या, मुझे बताइए। आप कल की तकरीर जो इनकी थी, एक मायूस आदमी की तकरीर थी, इंतहाई मायूस कुन तकरीर थी कि अगर मुझे निकाल दिया तो मैं ये कर दूंगा। फिर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी, भाई कंफ्यूज आदमी है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, ये कंफ्यूज गवर्नमेंट है, इसको पता ही नहीं कि करना क्या है, कहाँ जाना। अमेरिका के तर्ज हुकूमत चाहिए, चाइना की है, तुर्की की है, सऊदी। हर दिन ये आदमी अपना स्टेटमेंट बदल देता है जी। तो किसी आदमी का परसिस्टेंट नहीं है, व्यू नहीं है, उसका विजन नहीं है। वो एक ट्रक की बत्ती जिसको कह लें। अच्छा, जब अगर एहतसाब कर रहे हैं तो एहतसाब तो अक्रॉस द बोर्ड होता है। ये थोड़ी सिर्फ आप जो है वो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली और उसको टारगेट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अगर पनामा पेपर्स में 400 सम लोगों के नाम थे तो बाकी लोग कहाँ चले गए जी। मैंने आपको कहा था पेंडोरा बॉक्स का कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एहतसाब का नारा तो उसी दिन खत्म हो गया था। ये तो विक्टिमाइजेशन थी, ये तो विक्टिमाइजेशन थी जो कभी भी पनप नहीं सकती। देखे इनको, अगर आपको 40% लोगों ने वोट दिया है तो नवाज शरीफ को 38% लोगों ने वोट दिया है। आपकी गवर्नमेंट चल रही कोलिशन पे, पार्टनर्स पे। आप में और नून लीग में 1, 2, 10 वोटों का फर्क है। आप इतनी बड़ी अपोजिशन को जो चाहे कह दें, अवाम आपसे खुश नहीं होगी। आप कारकर्दगी करके दिखाते तो अवाम आपसे खुश होती। सही। आप हाल ये है कि आप केपीके में काउंसिलर के इलेक्शन भी हार गए और मेयर के इलेक्शन भी हार गए। तो अब ये कंफ्यूज गवर्नमेंट है, ये 5 साल पूरे भी कर लेगी तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये चलने वाली गवर्नमेंट है नहीं। अब ये बहुत ही मायूस कुन तकरीर थी कल की, और उसने साबित कर दिया कि वज़ीर आज़म का ना कोई विजन है, ना कोई एम्बिशन है, बस ये बातें करने के लिए आते हैं। फिलहाल ये कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैडम, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ मैं जी। ये साहब भी बात कर रहे हैं। जी बोले। चाहता हूँ जी, एक सेकंड पाकिस्तान से सुन ले, मैं फिर ब्रेक के बाद बात करूंगी आप लोगों से। एक छोटा ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, पाकिस्तान से कॉल की है, उनकी मैसेज ले लूं, फिर इसके बाद ब्रेक के बाद आप लोगों को सबको एयर करती हूँ। इस सेकंड जी। मैडम, अगर बाजार से अकल मिलती ना तो मैं PMLN के जो सपोर्टर हैं उनको जरूर खरीद के दे देता अपने जेब से। क्या ये साहब अभी बात कर रहे थे कि इमरान खान का क्या विजन है। इमरान खान का विजन है करप्शन फ्री पाकिस्तान। जी। इमरान खान पे कोई करप्शन जलसा शुरू हो गया जी, कोई जायदाद नहीं है। ये जो PMLN के अलाकार आ जाते हैं, इनको हकीकत का कुछ पता है नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है और बेहतर पोजीशन में है पाकिस्तान, मैं समझता हूँ। तो इनको कहें कि आप बिल्कुल सब्र करें, जितनी मर्जी चीखें मारें। अगले जो 5 साल है मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी इमरान खान की हुकूमत ही रहेगी पाकिस्तान में। आप देखेंगे बहुत अच्छी कारकर्दगी है। कुछ बुरा वक्त आया पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत ही अच्छा वक्त है पाकिस्तान में। कोई इतनी महंगाई नहीं है। ये सब फर्जी बातें लोगों ने फैलाई हुई हैं कि महंगाई है, ये है, वो है। हर तबका खुश है, काम मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अच्छा वक्त लोग पाकिस्तान में अब पास कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में आप चले जाएं, आपकी सुनी जाती है। पहले आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था पाकिस्तान में। ठीक। तो ये अजीब किस्म के लोग हैं जो नवाज शरीफ की सपोर्ट में आ जाते हैं। हकीकत इनको पता है कुछ नहीं। अगर बाजार से अकल मिल जाती तो मैं इनको खरीद के दे देता, जेब से पैसे लगाकर। ये जो भी साहिब आए थे। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, बोले आप बोले। चलें, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा जी। नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। मेरे साथ बड़ी ताशा कॉलर थे पर सारे ड्रॉप हो गए। अब दोबारा से कॉल आ जाएगी। मेरे साथ एक कॉलर देखें, एक कॉलर है वो अभी तक मौजूद है मेरे साथ, तो अब मैं इनको एयर कर रही हूँ। अब मैं बात करना शुरू करूंगी तो दूसरे कॉलर आएंगे, अब चाहेंगे वो हमें ले लें, तो अब इनसे थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर इसके बाद कीजिएगा, थोड़ा सुन लीजिएगा टीवी पे कि क्या बात कर रहे हैं। जी जनाब, जी बोलिए। जी देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान के हालात के साथ है ना, ये ना कहें कि वो PTI की है या नून की है या PPP है। जो मुश्किलात, जो हालात चल रहे हैं उसको कंट्रोल करें। PTI की अगर हुकूमत है तो वो काम करें जिससे
अवाम की भलाई के काम हो, आपके कोई पॉलिसीज हो, कोई जी। प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हो। अब देखिए, अब आपने पहले साल आए, आपने एहतसाब का नारा लगाया, उनको उन पे एलिगेशन और सारा कुछ जी। आपके पास प्रूफ है, आपने कोर्ट में दे दें। अब वो उन कोर्ट्स का काम है। अब कोर्ट्स में 70 केसेस अगर पेंडिंग में है तो वो फिर कोर्ट से, हमारा फिर कोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है। अब आप 5 साल के लिए जब इलेक्ट होके आ गए, अब आप अपनी परफॉर्मेंस दें, अपने काम को बढ़ाएं, पॉलिसीज दें जी। आप बताएं अवाम को कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं अवाम की भलाई। देखिए अगर है ना, अगर ये देखे ना, जैसे आप बोल रहे हैं, जिस तरह अभी कॉलर ने अपने बात आके की, उनकी बातों में देखे कहाँ तक, वो एक कॉलर ने आके कहा कि देखे पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, बेतहाशा अवाम रो रही है। जो पाकिस्तान से मैं आया हूँ उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान में लोग खाने के लिए परेशान है, खाने के लिए नहीं है, दवाइयां महंगी है, सब कुछ महंगी है। इन्होंने देखे अभी तक अगर इनकी हुकूमत को अगर सर्वे किया जाए तो इनकी हुकूमत ने अभी तक कोई काम नहीं किया। जिस तरह भी एक कॉलर आए, उन्होंने कहा भाई शहजाद अकबर साहब को जो इस्तीफा मिला है तो बाहर से आए थे, उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है, आवाम की क्या परेशानी है, क्या रख लिया, बड़ी बड़ी रकमें ले ली, सैलरियां ले ली और उसके बाद चले गए। अब अंदाजा लगाएं, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगी, इनसे ले लूं जरा सा। जी हेलो जी। जी 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 टीवी क्यों बोला हुआ? जी बोले जी। अच्छा, बात यह है कि चंद दिन पहले आपके प्रोग्राम में किया था कि जब जहाज डूबने लगता है जी, तो सबसे पहले चूहे छलांग लगाते हैं। अब वो वक्त शुरू हो गया है। यानी कि आपको लग रहा है कि डूब रहा है, किश्ती डूब रही है, ज्यादा इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। खबर दे दो कि अटॉर्नी जनरल साहब भी जो है वो भी जा रहे हैं। आज जो है डेविड रोज का सहूलतकार शहजाद अकबर घर चला गया जी। इमरान खान की एक मजीद नाकामी के ऐलान के साथ इमरान खान के झूठे इंतखाब का भयानक चेहरा आज बेनकाब हो गया। मलक रियाज के दरपर्दा मशीर शहजाद अकबर ने हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया से मिलने वाले $200 बिलियन की मालियत की रकम जो थी वो मलक रियाज पर निछावर कर दी थी। अब बाग मिर्जा बाग फिल्म का ड्राफ्ट सीन जा रहा है जी। नेट रिकवरी यूनिट को अब एस रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें पहली बार अपना कदम क्या जी। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज नहीं आ रही यहाँ पे चैनल के ऊपर। जी। गुज़श्ता 3 सालों में शहजाद अकबर ने अवाम की अरबों खरबों रुपए झूठे साहब के नाम पर डुबोए। गोकुल बराड़ देखिए आवाज ही नहीं आ रही आपकी, क्लियर नहीं आ रही, एक लफ्ज आ रहा है, एक लफ्ज नहीं आ रहा। जी दोबारा कॉल करें प्लीज, दोबारा करें, इसलिए कि आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। जी जी जनाब जी, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अभी आएगी तो उनका मैसेज लूंगी, आपको होल्ड पर डालूंगी अभी। जी 1 सेकंड होल्ड कर लें, 1 सेकंड होल्ड कर लें, 1 सेकंड इनका मैसेज पूरा ले लूं। जी जी बोले हेलो जी। 1 सेकंड जी हेलो जी। जी इनके खुश होने के लिए शहजाद अकबर ना एमपीए था। जी 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 जी। शहजाद अकबर ना एमएनए था, ना वो कोई मिनिस्टर था। पर आप देखे ना, साढ़े कुछ भी नहीं था, आप सही कह रहे हैं कि मगर 3.5 साल क्यों शहजाद अकबर को इतनी बड़ी रकम सैलरी की दी गई, क्यों लाया गया शहजाद अकबर को, सवाल ये पैदा होता है। तो क्यों लाया गया, क्या मतलब? हाँ, क्यों रखा गया पहले? जी लाइफ टाइम के लिए लोग आते हैं, तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं हट रहा? इमरान खान इस्तीफा देते जब इमरान खान की कारकर्दगी नहीं हो रही तो लाइफ टाइम के लिए नहीं आए। कारकर्दगी से कारकर्दगी अब आप कहेंगे भुट्टो की कौन सी कारकर्दगी है? अच्छा नहीं, भुट्टो की भी कारकर्दगी है, यानी कि आप कहेंगे कारकर्दगी से कोई नहीं आता। वो बच्चे जो है ना वो स्टडी कर जी, कॉलर शेरवानी वाले कॉलर कारकर्दगी इनको सब पता है पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पाकिस्तान की सियासत क्या है। वो दोनों तरफ खेलते हैं। कभी आपने कहा कि इमरान खान चले जाएंगे, हाँ मैंने तो पहले कहा था बचपन में कि इमरान खान अभी चले जाएंगे। फिर आपने कहा कि इमरान खान ने कहा 5 साल होंगे, तो कहते हैं अगर 5 साल कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो दोनों तरफ खेलते हैं। तो बात यह है कि ये लोग सब जलसा खेल रहे हैं। मेरी बहन, कभी किसी दिन कोई क्लिप नवाज शरीफ का दिखा दिएगा, कभी बेनजीर का, तो आप खुद बोलेंगे हम क्या बात कर रहे हैं। ये तो कल्चर है। जैसे जैसे इलेक्शन आएगा बहुत सारी बातें आएंगी। अरे रिजाइन देना, रिजाइन दे दिया, इट्स नॉट अ बिग डील। सर कश्ती डूबी, स्टिल ही इज वजीर आजम। वो गिलगित हो रहा था, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा था, इन्होंने क्या किया, प्याली में तूफान बर्फा किया हुआ था अपोजिशन ने। कश्मीर में हुआ वो यही, सेनेट में हुआ वही, अभी बजट में आप देखे 4 दिन। एक सेकंड जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। इनका मैसेज ही मैंने नहीं लिया था बेचारों का, ये बेचारे चले गए थे, मैंने कहा बाद में लेती हूँ, कॉलर थे उनका ले लिया। जी बोले। अभी वो हमारे भाई में डेली के कॉलर है, वो बात कर रहे थे कि भुट्टो की क्या, मैंने कभी किसी
पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ या किसी को वोट नहीं दिया पाकिस्तान में, सिवाय इमरान खान को वोट दिया था। जी ठीक है, लेकिन भुट्टो की क्या है, आपका एटमी प्रोग्राम रोल आउट हुआ भुट्टो की कोशिशों के जरिए। सही कह रहे हैं आप जी। कहा था जो उनका वो था वजीर खजाना था, उसको कहा था कि एटमी प्रोग्राम के लिए मुझसे पैसे पूछने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी। आज इस पे चिढ़ते हैं ना हम लोग, हमारे पास वही एक चीज है बस, खाने को रोटी नहीं, लेकिन एटम बॉम्ब है हमारे पास। वो भुट्टो की देन है सर जी। सही कहा आपने। कदीर खान को यही इन्होंने कहा था आप आ जाए हॉलैंड से वापस और मुल्क के लिए काम करें। तो भाई ये ऐसी बात नहीं है। भुट्टो के बाद फिर ये जो पासपोर्ट जिसके बल पे अमीन आए हो, भुट्टो की ने बनाए थे, शनाख्ती कार्ड भुट्टो के जमाने में बने थे। तो भुट्टो की बहुत ही अचीवमेंट है, वो अवामी लीडर था। वो अवामी लीडर था, ये बात वाकई एग्री करेंगे, अवामी लीडर था भुट्टो जी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो खर्चबारी है हमारे खान साहब ने, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती, ऐसे लग रहा था कोई ये उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो कंटेनर पे वाकई आज तक नहीं उतरे है ये बंदा कंटेनर। आज की तकरीर के बारे में लोगों का यही कहना है कि लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कंटेनर पे खड़े हुए और बात कर रहे हैं। आप सोचे कि उनका अपना चैनल, जो उनका अपना चैनल है, लोग बोलते हैं कि यार भाई तो है ही पीटीआई का चैनल, पर आज उनके एंकर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्पीच पे बड़े सरप्राइज हुए और बड़े, आपने देखा जिस तरह के वो शो कर रहे थे और शो में जो बातें कर रहे थे, यारवाई वाले चैनल पे आपने देखा ही होगा जो एंकर बातें कर रहा था, शायद देखिएगा आप। वो यारवाई तो कहते हैं ना, ये लोग आके कॉलर ही कहते हैं कि जी वो तो है ही वो पीटीआई का चैनल है और इमरान खान का चैनल है, वो तो इमरान खान की कोई। आपसे आप सवाल पूछा गया कि महंगाई, आप महंगाई का रोना रो के फिर दोबारा नवाज शरीफ और जी और फौरन आ गए, फिर नवाज शरीफ पे आ गए और उन्होंने कहा कि ये तो कौम का मुजरिम है शहबाज शरीफ, इससे तो बात नहीं करना चाहता, कैसे मैं इसको लीडर तस्लीम करूंगा, अपोजिशन का मैं लीडर मान ही नहीं सकता। और वो जो नवाज शरीफ गया है, 140 बच्चों के कातिलों से बात कर सकते हैं आप, लेकिन उससे नहीं बात, और उसका जुर्म क्या साबित ही नहीं हुआ अभी जी। देखिए जिस दिन जुर्म साबित होगा ना उसी दिन मुजरिम होगा वो बंदा। अभी तो अदालत में केस चल रहे हैं ना। जी 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 जी। अदालत ने छोड़ा हुआ है ना जमानत पे, वो तो नहीं आया। सारे जितने देखे मुस्लिम लीग के जितने लोग इन्होंने पकड़े थे सारे बाहर आ गए डाले। ये इसका आज एक और फैसला आया जो पीपल्स पार्टी के थे इनको गैर किसी उसके, और इसने एतराफ किया ये क्या जो अभी बंदा गया है जी, जो ये शहजाद अकबर कहता है कि पहले हम इनको अंदर डालते हैं, बाद में पहले केस बनाते हैं, बाद में तहकीक करते हैं और चीजें ढूंढ के लाते हैं सबूत। ओ भाई पहले सबूत लाते हैं और फिर करते हैं बगैर सबूत के। आप देखें ना, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, इल्जामात डाले गए हैं तो वो लाजिमत है वो जमानतों पे रिहा घूम रहे हैं, किसी का एहतसाब ही नहीं हुआ। ऊपर से ये अपनी स्पीच में इस खबर जी इतने बड़े हाँ जी बड़े सबूत हैं जो 2018 2019 में एस्टैब्लिश हो गए थे। ठीक है, जरदारी वाला और वो दूसरा, वो उस पे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, बस यही बात करनी थी। थैंक यू। चले, बहुत सारे कॉलर आ गए जी। जनाब जी बोले, 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें, सेकंड के लिए मैं इनका मैसेज लूं, फिर आप लोगों से लेती हूँ। जी बोले जी। हाँ जी जी। तकरार के कपिल शर्मा की बातों पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। कहते हैं कि अकबर शहजाद कुछ नहीं था। भाई अकबर शहजाद जो है वो मुशीर था। मुशीर के पास वजीर मुमलिकत के बराबर का अपना ओहदा होता है जी, और उसके पास वही फैसिलिटी होती है जो वजीर हासिल कर रहा होता है। अब बात यह है कि साबर शाकर जो और चौधरी गुलाम खान रवई के हैं, उनका भी ज़हन बदल गया है। अब उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी साबर शाकर है उनका भी ज़हन जल्द तब्दील हो जाएगा। हाँ देखा ना आपने यार भाई कि सारे एंकरों का ज़हन चेंज हुआ था, वो बहुत सरप्राइज थे और बोल रहे थे जी। बकायदा कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपना रास्ता लें अपनी। जी 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 जी, सुनिए आपने देख लिया, देखा जी। जी हाँ, गुज़श्ता 3-4 सालों में शहजाद अकबर ने अवाम के अरबों खरबों पे झूठे साहब के नाम पर डबोए। उसका भिजवाया हुआ शख्स बकौल ब्रॉडशीट के कावी मुसाविक मिशन मानता रहा। बैरून मुल्क से शहजाद अकबर के खिलाफ अब नए स्कैंडल आने वाले हैं। उसकी मैं ये शहजाद अकबर जो है ये भागा है, इससे इस्तीफा लिया नहीं गया, ये वो भाग रहा है। उसकी वजूहत ये हैं तो उसके 3-4 रीजन है। सबसे पहले तो ये है कि डेविड रोल जो था, जिसका ये अपना अकेला था अपना अकबर शहजाद, वो वहाँ पे केस हार रहा है अपना लंदन में। उस शहबाज शरीफ ने उसके खिलाफ हत्या की इज्जत का केस किया हुआ था, तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान को भी उसने अपना कहा कि मुझे तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो फिगर दी थी मैंने उसको किया था। तो अब उस केस का फैसला आने वाला है, इसलिए पाकिस्तान हुकूमत को मजीद अपना शर्मिंदगी होगी।
उसके बाद ये है कि ब्रॉड शीट जो है उसमें एक और केस जो है उसमें और जाने का अपना जहां से पाकिस्तान को देने का उसका इल्जाम भी आने वाला है। उसके बाद ये है कि इसके ऊपर अपना इंग्लैंड में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस अपना तहकीकात हो रही है, वो भी अपना आने वाली है। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये जो है वो भागने के चक्कर में है पाकिस्तान से। यानी कि आप ये कह रहे हैं शहजाद अकबर भागने के चक्कर में इसकी वजह। जी हेलो जी जी जी। अच्छा समीना जी, असल में इस बंदे से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब से इस पे प्रोग्राम में अटैच हुआ 4-7 जब से हुकूमत आई है, और मैं जब 2001 में मिला था इस बंदे से, मैंने उस वक्त से 2 लफ्ज कहते हैं इसके बारे में। एक कहा था मैंने नॉन विजनरी और एक कहा था मैंने कंफ्यूज। आप तो जब मिले थे वजीर आजम इमरान खान से, जब वो वजीर आजम नहीं थे, आपने बताया था मुझे। जी हाँ नहीं था। तो हाँ, और जब आपको सानो गुमान भी नहीं था कि वो मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। जी ठीक है, वो अपने पार्टी को रन कर रहे थे। तो अच्छा, जब मैंने उसकी स्पीच सुनी थी, आप यकीन कीजिएगा, अगर मेरे साथ लोग थे, मैंने कहा था कि ये बंदा बहुत कंफ्यूज है और नॉन विजनरी है। अगर आप अपना पहला प्रोग्राम उठाती हैं जब से ये हुकूमत आई है, तो हमेशा मैंने आपको कहा है कि देखिए ये नॉन विजनरी नॉन कंफ्यूज है, जबकि आप प्रोग्राम किसी और के साथ ही बैठकर करती थी। जी। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये बंदा नॉन विजनरी और नॉन कंफ्यूज है। आप यकीन कीजिएगा, इस बंदे ने सब बर्बाद किया। ठीक है, अब आप देखिए डेली मेल जिसका जिक्र होता है, डेली मेल वाले ने क्या किया था कि नवाज शरीफ ये शहबाज शरीफ साहब पर जो है ना गलत जो है ना वो इल्जामात लगा दिए। नहीं, शहबाज शरीफ के पास तो अभी भी इतने ज्यादा इल्जामात हैं। वो पापड़ वाले वो कह रहे थे ना बैठ के कि पापड़ वालों को इतना करोड़ों रुपया भेजा और है ना चपड़ासी को इतना करोड़ रुपया भेजा, तो उसका हिसाब क्यों नहीं देते? हिसाब देना कि क्यों नहीं दे रहे? जी बिल्कुल सही है। देखिए वही था कि वो जो है वो जाली जो है 16 करोड़ रुपए का जी साहब को नारा लगाया था जो दफन हो गया आज नियाजी के साथ और शहजाद अकबर के साथ। तो वो सारे के सारे नेगेटिव बिल्ड किए थे जाली किस्म के। तो वो एहतसाब नहीं था, वो दुश्मनी थी नवाज शरीफ फैमिली के साथ। ठीक है, और वो एक लुटेरापन था माफिया का कि भाई आप बड़े बड़े लोगों को पकड़ो। जैसे मैं अपने दोस्त एग्जाम्पल दिए कि उसने 1 करोड़ और 80 लाख जो है ना या 82 लाख दिए उसने जाकर। ठीक है, और वो छूट करा उसने कहा तो मैं छूट जाऊंगा, इसका बाप ही कुछ नहीं कर सकता ना ये हुकूमत मेरी कुछ कर सकती है। और आज वो आराम से रह रहा है, फ्लैट से बाहर से रह रहा है ना। तो वो कहता था यार ये लुटेरे हैं, ये माफिया है, ये सारे बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहे हैं और उसे लूट मार कर रहे हैं और उसका शेयर जा रहा है लोगों को। और किसको जा रहा है ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है किसके पास ये शेयर जा रहा है। तो बासी के डेली मेल वालों को आपने हद की इज्जत का दावा। एक सेकंड जी हेलो जी ये भाषण आपने सुना, ये भाषण दे रहे हैं, वो कहते हैं ना बेवक्त की रागनी। अब वो सैफुर रहमान को सब भूल गए कि जिसने पीपल्स पार्टी की इंतहा तक वो पहुंच गया था, उसने वो काम किया था ये नैब से कि आप ये बेनजीर चारों सूबों में जाती थी सेम डे, अदालत में जाती थी बच्चों के साथ। ये किसने किया था? नवाज शरीफ ने उसमें किया था। उसमें तो इमरान खान नहीं था। सैफुर रहमान को भूल गए और एक बड़ी बात कर रहे हैं कि शहजाद अकबर बाहर से आया था और इस पे ये है वो है। जो नुमाइंदा था एमएनए था जिस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्यों भागा? वो अपनी हुकूमत पे भागा, और वहाँ पॉलिटिकल असाइलम ले रहा है। ये टैलेंट है इस मुल्क का। थैंक यू सो मच जी हेलो जी। हाँ देखिए, वो तो खैर बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो प्रीवियस हुकूमत के अंदर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मेन जो फोकस है वो सिर्फ हुकूमत से यही तवक्को कर रही है अवाम कि जो कुछ भी है वो काम। एक सेकंड होल्ड करें। हाँ, अवाम कर रही है, मैं इनसे भी पूछूं। जी हेलो जी वो अभी एक साहब फरमा रहे थे कि इधर से एक केस अभी आने वाला है। हाँ, केस तो हमारे सामने आ गए हैं, उनका जवाब दें कि ये राना शमीम से जाली एफिडेविट किसने बैठ के लंदन में लिखवाया, इस बात का फैसला करें कि 3 दफा का वजीर आजम इस तरह से जजों को ब्लैकमेल करता है और उनसे जाली एफिडेविट लिखवाता है। मतलब पाकिस्तान की तारीख में इससे बदनुमा दाग तो कोई हो नहीं सकता कि मतलब जजों को अदलिया कहती है कि ये ब्लैकमेल करते हैं। तो केसेस में रिलीफ लेने के लिए ये सारा ढोंग किया गया कि मरियम को किसी तरह फायदा पहुंच जाए। मतलब ये तो चीजें सामने आ गई हैं। अब इससे मतलब ज्यादा बदनामी वाला शख्स कौन हो सकता है? मतलब कालक मल दिए इस नवाज शरीफ ने वहां बैठ के लंदन में जाली एफिडेविट लिखवा रहा है। बताओ यार, साबित हो गया कि ये जाली एफिडेविट था।
अब केस कर दो, वो जो इरफान हाशमी उसने ब्रेक की है ये न्यूज, लंदन में जाओ उसके ऊपर केस कर दो ना कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये जो है एफिडेविट सही है। उसने तो ऑडियो पूरी चला दी पूरी मीडिया के ऊपर। तो इससे ज्यादा बदनुमा दाग क्या होगा हमारे मुल्क के लिए। और आप देख लीजिएगा समीना, इमरान खान ने ये 5 साल भी पूरे करने हैं, अगले 5 साल भी पूरे करेगा। और इसके एक सेकंड, बहुत सारे कॉलर आ गए जी। जी हेलो जी, अरे उनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी। एक सेकंड होल्ड करें, जी हेलो जी। जी एक सेकंड जी, हेलो एक सेकंड जी, हेलो जी। जी सिस्टर, वो तीसरी जमात के तालिब इल्म वही किसी पिटी बातें बेनजीर कोर्ट जाती थी, वही दूसरे पीटीआई के मुख पे राना शमीम, सैयद भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि इनको ख्वाब में भी वीकेंड में कहा था, ख्वाब में भी राना शमीम। जी 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 दरअसल ये है जी, बात दरअसल ये है कि ये शहजाद अकबर थे ना, आज आप रऊफ कासलरा का अगर आप वो पढ़े आर्टिकल, उसने कहा 4 से 5 करोड़ रुपए इस आदमी ने बनाया है। एक आदमी से जो आपका जो आया था ना, ब्रॉड शीट का मसला आया था, ये सब आया था, वो केस जमाने में तो इमरान खान को हिस्सा नहीं मिला, तो इस वजह से इनको निकाला गया है। अच्छा, यानी क्या कह रहे हैं आपका, इमरान खान का हिस्सा नहीं मिला इसलिए इमरान खान ने निकाल दिया, इसलिए इमरान खान नाराज थे, यानी कि मुल्क के लिए नहीं। सब बोल रहे हैं, ये जो आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े साहबी हैं वो ये सब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। अच्छा। मैं तो सिस्टम जो लोग होंगे, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो पाकिस्तान की खबरें आएंगी, मैं तो उन्हीं पे बिलीव करूंगा ना। राइट। तो ये जो ब्रॉड शीट वगैरह का जो आप देखें ना, ब्रॉड शीट का कोई बात करता है, कोई नहीं करता, कोई इमरान खान का आदमी आगे बात करता है, कोई नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि ये तो एहतसाब के आदमी थे ना, ये इन्होंने सारा 4-5 अरब रुपए इस काम में बनाए हैं, और ये छुट्टी हो गई है क्योंकि इन्होंने इमरान खान को हिस्सा नहीं दिया। चले, तो हकीकत है। सही है, थैंक यू। वो तो कॉलर को होल्ड पे डालो तो कॉलर ड्रॉप हो जाते हैं। जी हेलो जी जी हेलो जी। ये राना शमीम की बात मैं सुनता हूँ, ये राना शमीम ने अभी तक ये नहीं कहा कि जो एफिडेविट उन्होंने दिया है वो गलत है जी। अदालत ने उन पे फर्दर जुर्म इस बात पे लगाई है कि ये जो है अदालत को स्कैंडलाइज किया गया है, इस बात पे नहीं लगाई है कि जुर्म उन्होंने कोई जुर्म किया है, या उन्होंने जो है इन सेंस के जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे उन्होंने बैकआउट किया है। तो वो कैसे जाली हो गई, जरा ये समझा दें कि जाली कैसे हो गई। जाली तो उस वक्त होती जब वो ये कहते कि भाई मैं इस स्टेटमेंट से बैकआउट करता हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो ये कहते तो वो जाली होती, वो तो कह रहे हैं कि ये मेरी स्टेटमेंट है और मैंने ही दी है। ठीक है, हाँ, ये आउट कैसे लीक कैसे हो गई वो एक अलग सवाल है। अगर वो स्टेटमेंट से नहीं हटते हैं तो स्टेटमेंट जाली नहीं है। कानून का ऐसा मजाक ना उड़ाएं, आपकी वैसी ज़हनी आदत खराब है, इस तरह की बातें ना करें। आप मुझे ये बताएं आकर के कि उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, शुक्रिया जी जनाब। जी हेलो जी हेलो जी। राना शमीम पहले कबूल ही नहीं कर रहे थे कि ये कहीं लिखवाई गई है, ये मैंने मेरे ज़मीर जागा तो मैंने उसके, ये तो बोलते ही नहीं थे राना शमीम साहब। यानी कि आप कह रहे हैं राना शमीम बोलते नहीं थे, ऑफिस में लिखवाई गई है। जी हेलो। अरे इनका पूरा ले लूं जवाब। एक सेकंड जी बोले जी। तो राना शमीम पहले तो कबूल ही नहीं रहे थे, वो तो कहते थे मेरा ज़मीर जागा और मैंने ये लिखवा दी, पहले तो यही नहीं बोलते थे। फिर साबित हुआ कि ये नवाज शरीफ के ऑफिस में, हुसैन नवाज के ऑफिस में बैठ के लिखवाई गई थी। ये केस है। चले, और ये ठीक है, बुरी तरह फंसा है ये शख्स। चले अभी आगे देखें इसके लिए होता क्या है। चले, ठीक है जी बोले जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो इमेज था वो इस कदर तबाह बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को बड़ा डैमेज करा इन्होंने, पाकिस्तान की दुश्मनी करी इन्होंने। देखिए, इकोनॉमिकली पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया जी। डॉलर की कीमत आप देखें 200 के करीब जाने वाली जी। इंटरनेशनल रिलेशन इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। ठीक है जी। अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता। सऊदी अरब जैसा मुल्क, वो उससे इन्होंने रिलेशनशिप आप देखने कहा किस नौयत पे चले गए। ठीक है ना,
उसके बाद आप देखें कश्मीर का क्या हशर कराए नो, कश्मीर पाकिस्तान चला गया। सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो ये है कि जो लोग चाहते थे, पाकिस्तानी अवाम चाहती थी कि भाई करप्शन है जी तो वो खत्म हो जाए मुल्क से। जी जी ठीक है, जिन लोगों ने करप्शन करी है उन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए लोगों ने उनको वोट दिया, या इस्टेब्लिशमेंट इसी नारे के साथ उनको लेके आई कि मुल्क से करप्शन का खात्मा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट हो गई फेल। आज इन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये करप्शन का खात्मा करने में नाकाम हो गए जी। और इन्होंने बार बार अपने तकरीर में वजीर आजम ने खुद कहा कि माफिया बहुत स्ट्रांग है। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए पाकिस्तान को इमेज को बेहतर बनाना सबसे बड़ा काम होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि अब पाकिस्तानी कौम जो है इस नारे को समझिए आज से ये खत्म हो गया एहतसाब का नारा जी। अब जो जितने भी चोर डाकू चक्के करप्शन जितने भी लोग थे उनको खुलेआम छूट मिल गई। आपने ये बता दिया है कि आप जैसी गवर्नमेंट जिसको एस्टैब्लिशमेंट से लेके अवाम और मीडिया से लेके, आपने ये बात सही कहा कि आज के बाद से एहतसाब का नारा खत्म हो गया जिस नारे के साथ ये आए थे। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत जरूरी बात थी जो आपने की है अभी इस वक्त। जी बिल्कुल। अब लोगों ने कह दिया कि कोई भी करप्ट हो उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, इमरान खान जैसी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसके आइंदा बड़े आपने देखा, शायद आपने ये वाला बयान भी सुना होगा कि जो इनके हुक्मरान थे वो कह रहे थे कि अगर वो जो है साबका हुकूमत नवाज शरीफ को अगर नहीं ला सकते और जेलों में नहीं डाला जा सकता तो समझ लें जितने लोग जेल में कैदी बैठे हुए उनको सबको रिहा कर दिया जाए, उनको आजाद कर दिया जाए। जब एक को जेल में डाल नहीं सकते और जेल में आके रुक नहीं सकता, अपनी सजा नहीं काट सकता, तो फिर वो क्यों बेचारों को जेलों में बंद करके रखा है? आपने ये सुनी थी स्पीच? देखिए, मैं कोई स्पीच नहीं सुनी। मेरा मतलब कहने का ये कि इस बात को बहुत अहमियत मैं दूंगा कि अब पाकिस्तानी अवाम के सामने अगर कोई आएगा और ये कहेगा मैं एहतसाब करूंगा जी, लोग उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। राइट, सही कह रहे हैं ये बात आप जी। और आपने पाकिस्तानी अवाम को और लोगों के बारे में ये कहा कि ये माफिया है, ये करप्ट लोग हैं। राइट, तो अब मैं ये समझूंगा कि भाई पाकिस्तान जो है माफिया के अंडर में है, पाकिस्तान करप्शन के अंडर में है, इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो एक अगेन आपने एक मायूसकुन सूरत हाल पर पाकिस्तानियों को पहुंचा दिया है। अब कल करा को कोई आएगा वो बोलेगा मैं करप्शन से मुल्क को पास करूंगा, कोई उस पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा और ये करप्ट अनासिर जो है मजीद मजबूत होंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर इनका ये है और इन्होंने पाकिस्तान की पूरी अवाम को फेल कर दिया है। और आप ये देखिए कि अब कोई आएगा या तो आपने उसके लिए राह हमवार कर दिए कि कोई खूनी इंकलाब लेके आए, क्योंकि अब लोग जो है ये पार्लियामेंट्री ट्रस्ट का एहतसाब पे बिलीव करना छोड़ देंगे। उनको पता चल गया है कि कोई भी गवर्नमेंट आए ये इनको करप्शन को खत्म नहीं कर सकती, इसके लिए या तो खूनी इनकलाब आएगा या फिर ये इसी तरह चलेगा मुल्क। अब ये दो चीजें एस्टेब्लिशमेंट हो गई और जो दोनों ही मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक। राइट, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात मेंशन की, बहुत शुक्रिया जी। जी 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 बोले जी 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 जी। अच्छा, ये अभी साहब बात कर रहे थे जो उन्हें झूठ पसंद नहीं है सच पसंद है, तो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। पहले कहते थे कोई ये बताओ कि कौन से बिल पास हुए, कोई काबीना से बिल पास हुए तो 32 एक ही दिन में पास हो गए। फिर कहते थे इमेज खराब कर दिया पाकिस्तान का। मैं कहता हूँ जितना खारजा पॉलिसी इस दौर में इम्प्रूव हुई है और पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। पर आप बताएं कि है ना एहतसाब का जो नारा था वो अब नहीं, उनका कहने, एक बात सुनिए, उनका कहने का मकसद है कि जो एहतसाब का जो नारा लगाया था वो समझे दफन हो गया, इसलिए एहतसाब तो किसी का नहीं हुआ। ये सिर्फ अच्छा, ये सिर्फ बयानिया है। अच्छा, किसी एक जगह भी इमरान खान पीछे नहीं हटा। जी, आप देखिएगा इसमें तेजी आएगी। ऐसे ऐसे बिल पास हो रहे हैं जो आप देखिएगा अदालती निजाम में भी बेहतरी लाने के लिए काम हो रहा है और किसी भी तरह से इमरान खान की जितनी अच्छी खारजा पॉलिसी हुई है कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। जी 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 जी। सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो मार्च में दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो ये इसी बात की
निशानी है कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉजिटिव लीडर मिला है पाकिस्तान को। अच्छा, मैं आपको एक सर्वे का वो बताता हूँ। एक सर्वे हुआ है अभी कुछ देर, तो ये सर्वे था, मैं अभी आपको बताता हूँ। चलें, थोड़ी देर में आ जाइएगा, कॉल कर लीजिएगा जब। फोन करता हूँ। ठीक है। जी, हेलो जी। एक बात कहना चाहूंगा कि भाई कह रहे थे जितनी सिफारती हमारी वो रिलेशन हमारे लोगों से, अरे भाई कौन सी दुनिया में रहते हो यार, बिल्कुल सच बात करो यार। पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ गया है जी, कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है कोई कंट्री जी। चाइना था उसने भी मुंह फेर लिया है। वो तो कह रहे हैं कि बहुत तरक्की आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, आप देखिएगा। पैसे मांगने के लिए लोगों से यार, जी, मतलब क्या है ये, कौन से रिलेशन हमारे सही हुए? सिफारती ताल्लुकात किससे? सऊदी अरब हमारा वो था, उसने भी आपको इतनी कड़ी शराइत पे पैसे दिए, ठीक है, कड़ी शराइत पे। जी, देख लें आप, यूएस से आपकी नहीं बन रही और चाइना से आपकी थी, वो भी आपने अपने वो सफारती ताल्लुकात खराब कर दी। भाई किससे? आपके अफगानिस्तान से, वो भी मोदी सब डर के मारे गए नहीं वहां पे। आप अपना मुल्क तो सही करें, आप उनको कह रहे थे कि हम आपकी वो इकोनॉमी सही करेंगे, अब आपकी वो यहाँ से भेजेंगे जी वो आईटी के एक्सपर्ट। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है लोग वहाँ पे सही जो कर सकते हैं। तो यार पहले अपना घर सीधा करें। हम क्यों इस बात पे, हम जो अपनी नजर क्यों इस तरफ करते, हकीकत पे क्यों नहीं आंखें गाड़ते कि पाकिस्तान का बहुत बुरा सिफारती उस पे महाज पे बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। सही कह रहे हैं जी। इस बात को माने यार, इस बात को माने। हम कोई मुल्क के दुश्मन नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्ट तस्वीर है वो लोगों को दिखाएं, हरा ना दिखाए सब कुछ, जो ग्राउंड पे वो दिखाएं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, हेलो जी, वो आगे कहते हैं जी 32 बिल पास करा लिए है। अब भाई एक बिल बता दो जो पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के फायदे में, गरीब के फायदे में पास हुआ, क्योंकि एक बिल का नाम लेते वो। क्या बिल पास हुआ कि कलभूषण को एनआरओ दे दो? क्या बिल पास हुआ कि IMF से पैसा इतना होगा, ये महंगाई करनी है? ये बिल पास कराने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि 4 साल से किसी यानी अमेरिकन यानी प्रेसिडेंट ने इनको फोन नहीं किया। आप ये सोचिए आप, जो बाइडेन के फोन के लिए तरस गई है मगर वो फोन नहीं आके दिया, 2 साल हो गए। तो अब ये बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। सिस्टर, तकदीर कब बदलेगी? जब ये आदमी इस कुर्सी से हटेगा। और इंशाल्लाह मैंने आपको कहा है कि मई का महीना लिख लें। और आप ये भी देख लीजिए बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी कि शहबाज गिल की भी छुट्टी हो गई है। इनकी भी इसी तरह छुट्टी होनी है जैसे शहजाद अकबर की हुई है। और एक और बात सिस्टर, बात पता है क्या इनको इज्जत क्या दी गई है? तानिया नस्टर जो थी और ये फिरदौस आशिक अवान थी, इनको इमरान खान ने अपने ऑफिस में बुला के इस्तीफा लिया। और इससे जो इस्तीफा लिया गया वो वजीर आजम ऑफिस से इनके पास ऑर्डर आया कि इस्तीफा दो। ये फर्क था इन इस्तीफों में और इनके इस्तीफे में। अच्छा, चले तो ये बात मैं कहना चाह रहा था। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब जी, हेलो जी। पाकिस्तान का सर फखर त्यासा बुलंद हुआ अफगानिस्तान जैसे मुल्क का तर्जमान एक एटमी कुव्वत के वजीर आजम को कहता है कि आपकी औकात क्या है। अब चीनी सदर भी जो है जो बाइडेन बन गया हुआ है। अब आता मैं दूसरे आपके मौजू की तरफ। आज शहजाद अकबर ने इस्तीफा दिया तो आज ही टीवी पर एक खबर चली है हैस्कूल की। अगर आपने गौर किया होगा कि हैस्कूल के चक्कर में मैप के अपना नेशनल बैंक के 2 साबिक सबूत को तलब किया गया है। ये केस जो है इसको 6 माह से शहजाद अकबर ने अपना दबा के रखा हुआ था, जिससे जाहिर होता है कि ये हैस्कूल का जो है वो सहूलतकार था। अब मैं जरा हैस्कूल की जरा तफसील दे दी। मतलब ये है कि सुनता जा और शर्माता जा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिफॉल्ट था हैस्कूल का। हैस्कूल पेट्रोलियम ने 174 अरब रुपए का डिफॉल्ट किया। नेशनल बैंक के हैस्कूल के 18 अरब रुपए का कर्जा डूब गया। और याद रहे कि हैस्कूल के डायरेक्टर और वजीर डायरेक्टर जो है और वजीर खजाना ये शौकत तरीन दोनों ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद के समधी हैं। और अनवर मजीद कौन है? जो अपना जरदारी का राइट मैन गिना जाता था। अब ये देखें इनके अपना ताने बाने। नालाकी आजम के जो अपना अहम तरीन वजीर थे असद उमर, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस मामले का इल्म ही नहीं है, पाकिस्तान की तारीख का
तब से बड़ा फ्रॉड हुआ। उसके बाद ये है कि इनकी सादगी के अपना ऊपर वारिज है कि बड़ी आसानी से कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था, उसका मजाक था। आगे आए नेशनल बैंक का स्कूल के जिम्मे 18 अरब रुपए का कर्जा जो डूबा है, उसको अपना दिया किसने था? उसका मरकजी किरदार आरफ उस्मानी सदर नेशनल बैंक था। सदर नेशनल बैंक जो है ये वाले, इनको तालीमी अपना मतलूबा, इनके पास तालीमी जो है काबिलियत नहीं थी, इनको सदर नेशनल बैंक लगा दी गया सिर्फ इस वजह से कि ये सद उम्र के अपना दोस्त थे। तो इस वजह से ये पाकिस्तान का मतलब है इतना बड़ा अपना नुकसान हुआ, लेकिन उसको 6 महीने तक छुपाए रखा अकबर शहजाद ने। और अब जो ही वो उतरा है तो आज पहली दफा जो है स्कूल की न्यूज जो है टीवी के ऊपर आ गई है। तो बात यह है कि तब्दीली के नाम पर दूध यानी कौमी खजाने की राखी पर इन्होंने बिल्ले बैठाए हुए हैं, तो अपना मुल्क का जो है यही हाल होना था। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, जी जी। अच्छा सिस्टर, जनवरी में ना मरियम बन जाएगी वजीर आजम। सिस्टर देख लीजिएगा जी, जनवरी के महीने में तो वजीर आजम मरियम नवाज होगी। अच्छा बहरहाल मैं आपको एक और भी बात बताऊं जी। खलीज मैगजीन ने एक सर्वे करवाया, ठीक है, इसमें 25-30 हजार से ज्यादा लोगों ने वोट किए पूरी दुनिया से। सही। कोई भी मतलब उसमें ये इंडिपेंडेंट था, ये नहीं था कि इसमें कोई पूरी दुनिया के लोग थे इसमें शामिल। ये उसका क्वेश्चन था बेस्ट रूलर ऑफ पाकिस्तान इन 21 सेंचुरी, ठीक है। उसमें उन्होंने 4 नाम दिए, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज मुशर्रफ और इमरान खान जी। अच्छा जो इसका रिजल्ट आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 6% नवाज शरीफ को लोगों ने कहा पसंद किया, 1% यूसुफ रजा गिलानी ने को पसंद किया, 7% मुशर्रफ को पसंद किया और 86% बेहतरीन हुक्मरान जो है वो पाकिस्तान के लिए 86% इमरान खान। तो ये इस बात की तरफ निशानदेही करती है ये बात कि पूरी दुनिया इमरान खान को किस नजर से देखती है, कैसा लीडर समझती है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए किस तरह समझती है इमरान खान को। कि मतलब ये तो इंडिपेंडेंट था, इसमें तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई पूरी दुनिया से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जी तो जी 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 जब हम देखते हैं तो वाकई में इक्वालिटी नजर आती है। आप भले कितनी भी क्रिटिक करें, कोई पॉपुलर लीडर है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। किसी ने जी 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 उसको पॉपुलर किया है तो किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि उसको उसकी पॉपुलैरिटी खत्म कर दे या कम कर दे। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको आता है और बढ़ता जाएगा। मेरा इस बात पे जितना यकीन है कि जैसे पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, इंशाल्लाह इमरान खान ही की क़यादत में पाकिस्तान में आगे जाना है। ये लीडर है भाई। वो तो 10% और वो जिनके तो कसीदे पूरे मैगजीन में भरे हुए हैं, उनको आप चाहेंगे कि वो एक सेकंड जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपको लेती हूँ। एक सेकंड होल्ड करें, जो पहले कॉलर है उनको ले लूं, फिर आपको लेती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। 10 सेकंड पर एक सवाल पूछना था भाई से जी कि ये जो सर्वे हुआ था ये गुद्दू बंदर में हुआ था क्या? जी हेलो जी 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 बोले। ये जो भी आपके कॉलर बता रहे थे, ये पूरी दुनिया से जो सर्वे हुआ था, ये पूरी दुनिया के लोग कराची में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कितने दिन के लिए रहे थे? ये कोई 10 दिन या महीने के लिए भी रुके ना पाकिस्तान में? बाहर से बैठकर तजिया करना तो बहुत आसान बात है, कोई भी कर सकता है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, इनको नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और मुझे एक बात बताएं, जो 100 डेज का प्रोग्राम था इमरान खान साहब का कि जी वो 10 मिलियन जो है वो जॉब प्रोड्यूस करेंगे, 5 मिलियन जो है घर बनाएंगे और इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलेंगे, और पहले 100 डेज के अंदर 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे जो कि मरी और सवात और हुंजा कालाम से ज्यादा अच्छी होगी। हाल ये कि मरी की जो हाल है वहाँ पे लोग मर गए, ये वहाँ इतना भी नहीं कर सके कि जो टूरिस्ट प्लेसेस थी उनको इस काबिल बनाते कि लोग उस मौसम में जिसमें टूरिस्ट को जाना चाहिए जी, वहाँ पे जा सके। करते ये वो लोग हैं जिनको पता कुछ नहीं है, बैठ के बहुत अच्छा लगता है इमरान खान के ढोल पीटना, बड़ा अच्छा लगता है बैठ के, लेकिन ये ढोल में बोल है, खाली ढोल पीटने से कुछ नहीं होता। ये जितनी भी इंडिपेंडेंट और ये दूसरे जो भी तजिया निगार है, ये रहे 1 महीना पाकिस्तान में, इनको पता चलेगा डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। डॉलर 100 से
101 या अंडर आई थिंक 82 जी 85 है जी 140 जी चला गया जी जी। यूएस डॉलर आप कह रहे हैं कि 200 पे चला जाएगा, उस पे चला जाएगा 200 पे $1 उसको आपने जापान को सॉरी चाइना को आपने भेज दिया। आप बात करते हैं बैठ के, यहाँ पे बातें करना बहुत आसान होती हैं। आप ही मुझे बताएं कि पूरे मुल्क में, अच्छा फिर ये बात करते हैं कि जी इस्लामिक सल्तनत बना रहे हैं, इस्लामी कितने कादियानी इन्होंने भर दिए जी इनको जी अंदाजा है इनके अपने जो है पर्सनल उस कमेटी में। जी 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 जी। तो बात ये कि ये सब बेकार बात है जी। आपने कहा कि इन्होंने नहीं, आपने कहा कितने कादियानी इन्होंने भर दिए, कादियानी इन्होंने इतने भर दिए कि आपने ये कहा भी दोबारा से करें जी। जी जी मैं ही कह रहा हूँ कि इन्होंने जितने अपनी गवर्नमेंट में रहते हुए जितने मुशीर इन्होंने जो लेके आए वो सारे इन्होंने जो वो छतरी ली और पाकिस्तान में उतर गए और मौजूद हो गए। और जितने भी मिनिस्टर थे जिनकी ये बात करते हैं आधे से ज्यादा उसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं, आधे से ज्यादा उसमें नवाज लीग के लोग हैं, इधर उधर पकड़ दकड़ है। तो ये तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अभी आप इलेक्शन होने दें, आप देखिएगा होगा क्या। और ये एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त तक हाथ रखा था जब तक उन्होंने अपने हाथ मजबूत करने थे क्योंकि देखें कुछ ही लोग शेख चिल्ली जैसे मिलते हैं, क्योंकि अगर जरदारी को 10% कहते थे ना तो 90% नजर आ रहा था कि वो थोड़ा बहुत तो कर रहे थे। वो ठीक है, अभी अब जो हालात है इन हालात में तो किसी के पास एक पैसा नहीं है जी, वो क्या करेगी। सिंध गवर्नमेंट भी हो या वो कोई मतलब बुजदार के बारे में लोग कह रहे क्या गए दुनिया बैठाए में बुजदार, मतलब बुजदार जैसा बंदा जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मतलब मैं तो हैरान हूँ। मतलब बुजदार के बारे में तो ये था कि जहाँ पे वो रश देखते हैं वहां से गाड़ी का रुख मोड़ लेते हैं, वो कभी आवाम में जाके बैठ के उनकी मसाइल नहीं सुनते। उनका ये हाल था तो वो काम क्या करते वो जी। मतलब ये कि बुजदार का अगर आप देखें, पहले देखें माशाल्लाह वो थोड़ा बहुत फिर भी स्लिम थे, वो 4 गुना पेड़ बढ़ गया, ये अपनी टीम में लेके आए इनको। तो बात ये कि ये वो लोग हैं, मैं आपको फिर बताऊं कि आप कहीं से भी उठा लें, आप चाहे वो खटक को उठा लें वहां से या आप बुजदार को उठा लें या आप किसी को भी देख लें, ओवरऑल इनकी पॉलिसीज बनाने वाला कोई था नहीं। असद उमर को ये पहले किस इकोनॉमिक उसके ऊपर लेके आए, उन्होंने 1 साल में बेड़ा गर्क किया। बातें उसको उनकी अगर आप उठा लें जरा असेंबली में जब वो पोजीशन में बैठे होते थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे। क्या किया? जॉब्स किधर है? कोई जॉब नहीं है। 50 लाख घर वो कहाँ है भाई? 5 जो 5 मिलियन घर थे वो कहाँ है? 10 मिलियन जॉब्स जो है वो कहाँ है? मतलब मुझे कोई आए, कोई पीटीआई का जो आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं काइंडली वो आए इस वक्त और कहें कि 3 साल 4 साल में उन्होंने 5 मिलियन में से कितने घर बनाए और अभी उनका क्या प्रोग्राम है? मतलब कब बनाएंगे वो? कब बनाएंगे? अचानक जादू पे चिराग होगा? चले, बस मेरा यही सवाल है। बहुत शुक्रिया। सामने अरे बहुत सारे कॉलर हैं जी, जल्दी से आप भी दे दें, मैं सब कॉलर से ले लूं, एयर कर दूं सबको। 10 सेकंड का मैसेज है जी। सर्वे की ये बात कर रहे हैं, वो बर्रे आजम इंटीग्रेट में वो सर्वे हुआ था और उसमें मैंने भी इमरान खान को वोट दिया था क्योंकि कोई इमरान खान को वहाँ जानता नहीं था, तो मैंने कहा एक पाकिस्तानी है तो मैं भी वोट दे दूं। फिर दूसरी बात, उन्होंने कोई माइक हाल जो है वो इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं कर सकता। मैं इमरान खान की मकबूलियत को कम करता हूँ। ये पाकिस्तान में भी एक सर्वे हुआ था जिसमें सादिक और अमीन के बारे में हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ को 100% वोट मिले थे और इमरान खान को कहा था कि ये -25 है। ये भी एक सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे का भी ये बता दें कि सादिक और अमीन के बारे में एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे का तस्करा नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ को जिसमें 100% कहा गया है। चले, वो भी सादिक और अमीन है। ओके, एक सेकंड, बहुत शुक्रिया जी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। किसी कादियानी ने आज तक पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं की, ना कभी किसी क्रिश्चियन ने बात की है। वो पाकिस्तानी बनते हैं, ये तो आज तक पाकिस्तानी नहीं बने, ये तो महाजर है अभी तक। और बातें ही आके इतनी कर रहे हैं कि अल्ताफ शाह ने कौन से तीर खिला दिए थे, वो भी बात करो। पिछले 75 ईयर में आप लोग वहाँ बैठे हुए हो कराची में, तुमने क्या कर लिया? कादियानी की बात करो। कादियानी उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की और आपने तो वहां से पैसे लिए हुए हैं। आज तक तुम्हारा असला पकड़ा जा रहा है, आज तक तुम वहां से वो जा रहे, एक लंगड़ा पकड़ा गया, लूला पकड़ा गया, अंधा खाना, वो तुम्हारे पकड़े जा रहे हैं, कादियानियों के या क्रिश्चियनों से नहीं पकड़े जा रहे। हाँ, जरा गौर से सुनो। हाय जी जी जनाब, जी 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 हेलो जी, हाँ जी हेलो जी, जी हेलो जी, हेलो जी, बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बोले बोले, हेलो जी, जी हेलो बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जी हेलो जी, बोले।
एक सेकंड जी, हेलो जी जी। हाँ भाई, मैं सिर्फ इससे ये कहूंगा कि ये एमजीएम और महाजिर बोझ में इतने आगे बढ़ गए कि कादियानियों की तारीफ कर रहे हैं। भाई कादियानी बन जाओ तुम नाचे पढ़ रहे थे, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ, लेकिन ये बंदे की जो मिजाज है जैसा पहले था वैसी आज है। इतना बुग़्ज़ और कीना है कि उस कीने में वो इतने आगे बढ़ गए कि वो एमजीएम और उर्दू स्पीकिंग और महाजिर को बीच में लाके और कादियानी को ऊपर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ लानत है। एक सेकंड बहुत हो गया जी। हेलो जी 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 आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी जी। सेकंड कॉलर बड़ा लेक्चर दे रहे थे, कभी इनकी कारकर्दगी के ऊपर भी रोशनी डाल देते। जहाँ पे बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे वो कहते कहते रुक गए। मतलब सच बोलना जो है ना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है। जी 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 कहते कहते जी पूरा 10% बताते हैं ना कि क्यों कहा जाता है जरदारी को 10%, क्यों मशहूर है पूरी दुनिया में, क्यों अभी अमेरिका में भी प्रॉपर्टीज निकल आई उसकी, और स्विस अकाउंट तो सबके सामने ही है ना उसके, जिसके एक वजीर आजम को सजा हुई जी गिलानी को सिर्फ लेटर ना लिखने की वजह से। तो ये सब भी पूरा बयान किया करें, आधा सच अच्छा नहीं लगता। और वो एक सलीम साथी साहब, उन्हें सच बहुत पसंद है क्योंकि पाकिस्तान में सच लोग नहीं बोलते। लेकिन ये जो सर्वे हुआ है ना, ये बैरून मुल्क में हुआ है, पूरी दुनिया से इसमें सर्वे में हिस्सा लिया और उन लोगों ने सच बोला है, क्योंकि उन्हें सच पसंद है ना, तो लोगों ने सच बोला है इसमें, और सामने आ गया सच। मैं यही कहना चाहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब जी, हेलो जी जी, हेलो हेलो, ये लाइनों को क्या हो गया? हेलो जी, हेलो 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 जी। 5 सेकंड का मैसेज है। इस भाई ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि बुग़्ज़ महाजिर में आदमी कादियानी को पसंद कर रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगाते हैं कि ये इमरान खान फिर कॉलर के ऊपर आ गए, कॉलर के ऊपर ना आए खुदा के लिए। जी हेलो जी जी समीना जी, हाँ जी, देर बाद नंबर आया। अरे नंबर आ रहा था बार बार, मगर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, क्या करती मैं? अरे आपकी तरफ लाइन प्रॉब्लम कर रही थी। अच्छा मैं 1-2 बातें करूंगा बड़ी जल्दी में। अच्छा क्यों बाहर जा रहे हैं अभी? जी जी नहीं, एक सर्वे आया है 5-6 दिन पहले जी, वो है ग्लोबल लीडर सर्वे हुआ है, उसको रैंकिंग आई है। उसमें ग्लोबल लीडर सर्वे में मोदी जो है वो नंबर 1 में आया है। और अल्लाह, अब आप बस मोदी को लेकर आ गए, सर्वे आया है मोदी और वो टूडू, अब इसकी बात ही नहीं हो रही है। पता नहीं कहाँ से लोग लेकर आते हैं, फिगर निकालते हैं। मैं यही कहने वाला हूँ कि अगर एक आदमी कोई गलत बात करके चला ही है तो बाकी लोग उसका जवाब क्यों दे रहे हैं भाई, और क्यों लंबा खींच रहे हैं? मैंने कितनी दफा मना किया है कि भाई छोड़िए उसको, आगे न जाने दें। जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं या तो उनका कोई मकसद और होगा। एक बात से तो मैं उनके मुत्तफिक हूँ कि भाई जो भी है पाकिस्तान में पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो बस ठीक है। ये अगर वो बात कहना चाहते थे, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ। बाकी अगर किसी को दूसरा लगता है तो उनके जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सब्र करा करें, सुकून करा करें, अपनी बात कर लें। वो कह रहे हैं भाई सब लोग सुन ले, ठीक है, और अपने अपने तौर पे एनालाइज करें। बाकी वो जो सर्वे की बात आई वो कौन सी इसी दुनिया की बात कर रहे थे, चांद पे जाके हुई थी, ये पूछ रहा था। नहीं सही है, ये तो अंदर हो गई या चांद वान पे हुई होगी, मुझे तो नहीं पता। ऐसे भी कोई सर्वे में, या फिर वो पीटीआई वाले होंगे सारे, तो नहीं पता। बहरहाल ये सर्वे का तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है, देखें सीरियस टॉपिक पे आ जाए आप जी। बात ये है कि 4 साल होने को आए जी, एक गवर्नमेंट जिसको तमाम तरह की सहूलत हासिल थी, हिमायत हासिल थी, जिसका नारा था एहतसाब का नारा, पाकिस्तान को आगे ले जाने का नारा जी। अब 4 साल बाद हम जब ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप कहाँ ले गए पाकिस्तान को, आपका नारा क्या हुआ, तो फिर हमें बातें ये सुनने को मिलती हैं कि कारकर्दगी कुछ भी नहीं होती है जनाब, यही क्यों होता है। एक तकरीर होती है फिर पीटीआई के या इमरान खान के फेवर में और नवाज शरीफ के खिलाफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ जी। तो इससे कुछ हासिल हसूल नहीं होने वाला। हम सबको बैठ के पीटीआई के हो चाहे जो भी हो, बैठ के एनालाइज करना चाहिए कि 4 साल में इस गवर्नमेंट ने क्या करा। फेलियर है ये गवर्नमेंट, कम्प्लीटली फेलियर हो गई। गवर्नमेंट जो थी उसमें 5 रुपए की रोटी थी, अब 20 रुपए की रोटी है। 50 रुपए की शक्कर है, अब 100 रुपए की शक्कर है। सही। तो आटा इसी तरह जो है वो 60-50 रुपए का था, पता नहीं 700 रुपए की बोरी है। दवाओं की कीमतें 500-700% आगे बढ़ गई है। और उस पे ये कि जो वजीर आते हैं वो कहते हैं कि अगर दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। फिर इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, हमारी पॉलिसी नाकाम क्यों हो गई, हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हमारे जो भाई थे कल तक वो हमारे अब भाई ना रहे, ठीक है ना। इंटरनली हम इतने कमजोर क्यों हो गए कि हमें तालिबान जैसे और TLP जैसे लोगों से मुज़ाकरात करने पड़े और हम उनके सामने कमजोर होकर दिखाएं। हम ऐसा क्या हमने करा कि अफगानिस्तान जो है वो भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सही है। ये सारी चीजें बैठ के एनालाइज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, हेलो जी आपके में 2-4 दफा आपने हेलो हेलो का किसी की आवाज नहीं आ रही थी जी। तो मेरा जो दिमाग उधर गया, मैंने कहा कि चांद पे से तो कॉल नहीं आ गई कि तकरार वहां भी सुना जा रहा हो। अरे भाई देखें, आपने तो मूड ही चेंज कर दिया। चले मेरे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, 30 सेकंड का ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा, एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। ठीक है जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम टकरार और आप देख रहे हैं चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत दफा मना किया है कि खुदा के लिए कॉलर के आप आके कॉलर के ऊपर बात नहीं किया करें, अपनी बात करें। कॉलर ने बोल दी, आप अपनी बात करें, आगे लेके चले प्रोग्राम को, आगे आप बात करें। नहीं आगे एक कॉलर आता फिर दूसरा कॉलर आता है, इससे थोड़ा सा ग्रेस किया गया। जी हेलो जी, देखिए थोड़ा रुका करें इसके ऊपर जी। अगर आप हकीकत में बात करें और इस चीज पे फेयर पे देखें तो मुल्क की उमूर पे खारजा पॉलिसी हुई, इंटीरियर आपकी जो पॉलिसीज हैं जी, उसको आप जी अब बस 30 सेकंड का मैसेज दे रहे हैं अपना जल्दी। बिल्कुल जी, आपकी 4 साल परफॉर्मेंस को देखते हुए लोग अभी तक इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि भाई हमें मायूसी की बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको मुझे लग रहा है कंटिन्यू करेंगे कि मायूसी क्यों है लोगों के अंदर, क्यों मायूसी की तरफ देख रहे हैं। ये हुकूमत कुछ करके दिखाएगी नहीं दिखाएगी, कुछ आप लोग निकाल के रखिएगा कि इस हुकूमत ने 3.5 साल 4 साल में क्या काम किया, कल पूछेंगे इसके ऊपर। आदमी को इससे लेना देना नहीं है एहतसाब से भाई, एहतसाब से लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाइनल हो जाए, सजाएं देते, किसी एक को सजा दे देते तो शायद आज हुकूमत कुछ मजबूत नजर आती, पर हुकूमत अभी मजबूत नजर नहीं आ रही है। आप देखें हुकूमत में अभी भी बहुत कशमकश है, बहुत कंफ्यूज हुकूमत नजर आ रही है इस वक्त जो हुकूमत है। अगर आपने देखी इमरान खान की, जिसने नहीं सुनी स्पीच जरूर दोबारा देखे, रिवाइंड करे और दोबारा देखे, उसके बाद आके मुझसे बात करे कि क्या इमरान खान की जो स्पीच में उन्होंने देखा उन्होंने क्या किया। बस टाइम जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल शो में टाइम नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड का मैसेज लूंगी जो भी देगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम समीना। हाँ बस मैं 1 सेकंड का यही मैसेज देना चाहती हूँ समीना कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे तो उनको सारे काम हुकूमत में आने की बात करने थे, और जब वो शायद इख्तिदार हो चुके हैं और 3 साल भी गुजर चुके हैं, उस कुर्सी पर बैठे हुए, तो उन्हें सारे काम हुकूमत में से बाहर जाके करने होंगे। तो ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? सबसे पहले तो इमरान खान साहब को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, और अगर वो यही करोगे तो यही आसान होगा कौम के ऊपर, ताकि उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो कुछ तो काम कर सके। और जो उन्होंने बड़ी बड़ी दावे किए थे, वो जो दावों में कामयाब नहीं हो सके वो, तो उसके ऊपर वो कोई ढंग का जवाब ही दे सके। बस यही मैसेज। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड का मैसेज दें, टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास खत्म करने में, जल्दी से दे दें जो भी देना है जी। एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, मालूम नहीं कब कौन इमरान सरकार में आ जाएगा। तब्दीली के चक्कर से अब निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। 30 सेकंड का मैसेज दे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कुछ भी फिक्र नहीं चाहिए, सर्वे की कोई बात नहीं, सिर्फ 30 सेकंड का मैसेज दे, बस खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम। देखिए सर्वे की बात, मैं जिस सर्वे की बात करें इन्होंने अपने घर में अपने बच्चों से करवाया था, जो आज आकर इन्होंने बता दिया। और जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ट्रूडो और बाइडेन को दुनिया का दूसरा बड़ा लीडर करार दिया, और उस सर्वे में आपके न्याजी को शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसा सर्वे जो अपने ये घर में करते हैं थोक फरोख्त, वो अगर मैं बच्चों से करवाते हैं और यहाँ का टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे आकर बयान करते तो इनको शर्म आना चाहिए। देखा फिर 30 सेकंड का मैसेज दे, खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम। वो बहुत जज्बाती हैं जी, बस जी। मैं ये कहूँगा शुक्रिया तकरार का जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, पॉजिटिव तरीके से अपना दिया करें व्यूज जो भी है, ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। बहुत सही। पार्टी से बिलोंग करते हैं कोई बात नहीं, यकीनन सपोर्ट करें अपनी पार्टी को, मगर हाँ अपनी बात करें। मैं अगर पॉजिटिव बात करूं तो मैं इस प्रोग्राम के पॉइंट टॉपिक पे बात करूंगा कि भाई हम खुश नहीं है
कि इस वजह से खुश नहीं है कि ये चीजें हुकूमती उमूर की जो चल सही नहीं रही है, सही, ये मामला ठीक नहीं चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम दे आज जितने भी कॉलर ने आज मेरे बहुत शबा खैर। मैं यही कहूंगी आज जो मेरे साथ शामिल हुए, जो कॉलर भी शामिल हुए और जो देखने वाले, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं और शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सारी पब्लिक देख रही होती है, कॉलर जो करते हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉल करते हैं, आते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जाते जाते यही कहूंगी, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जब तक ले जाते जाते हैं, अल्लाह हाफिज।